बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है एक्ने या पिंपल्स को प्रिक करना। इज इट रियली सेफ? अगर आप पॉप करेंगे जितना प्रोडक्ट बाहर आ रहा है लाइक पस वट एवर गंक इज कमिंग आउट हो सकता है वो अंदर भी जा रहा हो सो दिस एरिया पर्टिकुलरली दिस इज कॉल्ड द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। अगर आपको यहाँ पिंपल है इसको तो कभी गलती से भी नहीं फोड़ना है क्योंकि अगर आपने यहाँ फोड़ा सीधे ब्रेन में इन्फेक्शन जाता है। सही में? सही में यू कैन इवन डाई। आज के एपिसोड में हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी का फेवरेट है, स्किन केयर और स्किन हेल्थ। और इसके लिए हमारे जो गेस्ट हैं वो एक स्किन केयर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर स्वाति। जनरली मेकअप के बाद में एक स्किन रूटीन क्या होना चाहिए व्हेन यू वांट टू रिमूव दैट मेकअप? अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप यूज किया है तो हमें लिपोफिलिक सोल्यूशन यूज करना है विच इज मेलाज्मा होता क्या है एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है? मिलाज्मा, जिसे हम आम भाषा में झाइयाँ कहते हैं, जो हमारे चीक्स पे आपने देखा होगा ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो ये इट इज नॉट क्योरेबल। मतलब मिलाज्मा का मेरे पास पेशेंट आएगा, वो कई बार बहुत परेशान होकर आता है, वो 10 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है बट ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्यूबर्टी या टीनेज के टाइम पे जनरली एक्ने या पिंपल्स हार्मोनल चेंजेस के कारण ज्यादा होते हैं, पर इसको हैंडल कैसा करना चाहिए? व्हाट वुड यू एडवाइस? तो भी मेक देम अंडरस्टैंड कि वो एज रिलेटेड है बट वो आप सिवियरिटी देखो। अगेन हम ट्रीट क्यों कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इस एज में जो गड्ढे आ गए फेस पे वो नहीं ठीक होंगे फिर। इस कॉन्वर्सेशन में हमने बात की है कि स्किन टाइप्स को कैसे समझा जाए, ग्लोइंग और ग्रोइंग स्किन की क्या सीक्रेट्स होते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए बेस्ट होते हैं। अच्छा दिखने के लिए स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्या रूटीन हम रख सकते हैं? सी अगर ऑयली पीपल है तो उनका जो एक्सेसिव ऑयल बिल्डअप है हमें उसे हटाना है क्योंकि ऑयली स्किन में एक्ने ज़्यादा होते हैं। तो एटलीस्ट हमें हमारे पोर्स ब्लॉक ना हो, हमें पोर्स क्लीन रखना है तो एक अच्छा सा फोमिंग फेस वॉश यूज़ करें। व्हाट वुड यू एडवाइस द यंग जनरेशन? इनकी एस्पिरेशन जो है फॉर लुकिंग गुड वो बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो किस तरीके का कॉस्मेटिक यूसेज होना चाहिए, किस तरह की स्किन केयर रूटीन होना चाहिए? कि आप जो 10 स्टेप यूज़ कर रहे हो उसमें से 5 तो यूजलेस ही है। बस ये समझिए कि हमें क्लेंस करना है फेस, मॉइस्चराइज करना है, एक कंसर्न के हिसाब से हम क्रीम या सीरम यूज़ कर सकते हैं फॉलोड बाय सनस्क्रीन। सनस्क्रीन की क्या रियलिटी होती है, और वो 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन जो आप रोज देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल है, पर क्या वो जरूरी है या सिर्फ एक हाइप है? मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग भी इसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ स्किन गोल्स। जनरली ऐसा डिफरेंस नहीं नहीं होता। होता है। स्किन केयर रूटीन मोर और लेस सेम ही होता है फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि अपनी स्किन के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करें, कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए वर्थ हैं और ग्लोइंग स्किन का असली राज क्या है, तो ये पूरा एपिसोड आई गारंटी आपके लिए एक मास्टर क्लास है। डू वॉच इट टिल द एंड। डॉक्टर, वेलकम टू द डिफर शो। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू डूइंग? I am doing great. And before we start this episode, especially on skin ailments and skin related issues and beauty, of यस। course, let me ask you first question around is कि लोग अभी जनरली बहुत एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ गई है लोगों की अराउंड स्किन एंड स्किन केयर एंड लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, तो किस तरह के गोल्स जनरली लोग रखते हैं अभी कि भाई एक स्किन गोल्स हो जहाँ पे सिर्फ स्किन केयर रिलेटेड हम बात करें, या फिर एक ब्यूटी गोल्स हो, भाई दिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हाउ आर यू सीइंग दिस चेंज? सी जनरली पहले जब डर्मेटोलॉजी की बात आती थी तो नॉर्मली वो स्किन कंसर्न्स या स्किन प्रॉब्लम्स लेकर ही आते थे। हम्म। अभी लेकिन सिनेरियो बहुत चेंज होते जा रहा है। अभी स्किन गोल्स आ गए हैं, यानी उन्हें एक नॉर्मल स्किन केयर रेजिमेन चाहिए कि हम सुबह उठ के क्या करें, हमारा मॉर्निंग स्किन केयर कैसा होना चाहिए, हमारा इवनिंग या नाइट स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। तो डेफिनेटली सिनेरियो बहुत चेंज हो गए हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हो गई हैं एंड दे आर वी कैन से कि वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, कंसर्न हो गया है स्किन को लेके कि उन्हें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है। साथ साथ ही चीज़ें हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि लाइक कैसे उनको स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें लगानी चाहिए अपने स्किन टाइप को लेकर। तो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग भी इसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ स्किन गोल्स, कि भाई कॉमन होता है? जनरली ऐसा डिफरेंस नहीं नहीं होता। होता स्किन केयर रूटीन मोर और लेस सेम ही होता है फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। या डिपेंडिंग अपॉन कंसर्न अगर कुछ है तो हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं बट वो भी कंसर्न वाइज चेंजेस। एज सच है। ओके, मेल एंड फीमेल ऐसे स्किन केयर डिफरेंशिएट नहीं रूटीन में कोई डिफरेंस, डिफरेंस मेजर नहीं होता डिफरेंस नहीं है। है। ओके, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि हमारे आसपास 2-3 तरीके की स्किन टाइप्स वाले लोग होते हैं। एक होते हैं भाई बहुत ऑयली स्किन है, तो थोड़ा सा भी वॉक करेंगे तो बड़ा स्वेट करते यस हैं। यस।
एंड फिर कुछ होते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट ही या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से स्पेशली इन फीमेल्स, हुँ, या तो फिर उनकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है तो उन पिंपल्स या एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, और थर्ड होते हैं जिनको ड्राई स्किन होता है। तो आप तीनों पे बताइए कि भाई किस किस तरीके के स्किन टाइप्स होते हैं, एंड देन फिर उनके सॉल्यूशंस पे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, स्किन टाइप एक जनरल जो हम स्किन केयर रूटीन की बात करेंगे, वो सेम रहने वाला है। उसमें प्रोडक्ट्स अलग-अलग यूज़ होने वाले हैं एज़ पर द स्किन टाइप। ओके। सपोज़ आपका स्किन फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, सो वी विल से कि आप कोई एक फोमिंग क्लेंज़र यूज़ करें, जिससे आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है, वो थोड़ा स्ट्रिप ऑफ हो जाए। ओके। आपके जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करने वाले हैं, वो ऑयल बेस्ड ना हो, वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हों। जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर ऑयली स्किन है तो उन्हें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन को भी लगाना है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को भी लगाना है। हाँ, टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर चेंज हो जाता है यहाँ पर। ओके। यहाँ पर हम बट ऑलरेडी वाटर, स्किन वाले तो बस यस एप्स लगाना ही है। लगाना ही है। यस, ओके। बिल्कुल लगाना है क्योंकि हमारा बैरियर कॉम्प्रोमाइज होता है। हम बस ये है कि प्रोडक्ट टाइप हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं जिनका स्किन ऑयली है। एंड यस अगेन सनस्क्रीन जो सिंपल सीटीएम है, क्लेंस करना है, मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन लगाना है, ये हमें हमें करना ही है, बट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके। वैसे ही अगर हमारा स्किन से ड्राई है तो हम एक नॉन फोमिंग एक क्लेंजर यूज कर सकते हैं टू वॉश ऑफ द वट एवर मेकअप डर्ट। एंड जो फिर हम रेगुलर मॉइस्चराइजर्स जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, प्रेफरेबली क्रीम्स, क्योंकि क्रीम्स थिक होती हैं। तो अगर ड्राई स्किन है तो आप, मेंटेन रहेगा आपकी यस स्किन। थिकनेस रहेगी, थिक क्रीम रहेगा तो वो थोड़ा ऑक्लूसिव इफेक्ट इफेक्ट भी आता है, तो आपका मॉइस्चर काइंड ऑफ लॉक इन रहता है। ओके। फॉलोड बाय सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में भी आजकल वाटर बेस्ड आते हैं, लोशन आते हैं, जेल आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप वी कैन चूज। ओके। वो यू सेड ऑक्लूसिव, क्या होता यस, है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्लूसिव? सी हमारा, हम अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हम अगर ड्राई स्किन है तो हम नहीं चाहते कि वो, एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाए। तो ओके। हम उसको एक फ़िल्म की तरह, एक थिक कोई रहेगा तो एक फ़िल्म का काम करता है कि हमने जो अप्लाई किया है वो लॉक इन रहे मॉइस्चराइज़र। ओके। तो दैट प्रोडक्ट्स दे आर मोर ऑफ ऑक्लूजन। ऑक्लूजन कॉज़ करते हैं तो वो ओके। ऑक्लूसिव हो गए। उतनी देर तक मेंटेन रहे वो यस, फिल्म। यस, 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 यस। ओके। बट आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बताए हैं कि भाई आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, आप नॉन फोमिंग या फोमिंग क्लेंजर्स। क्लेंजर्स लगा सकते हैं बेस्ड ऑन स्किन टाइप्स। डोंट यू थिंक कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गए हैं, और इतना केमिकल बेस्ड सॉल्यूशंस आपके स्किन पे लगाना इट्स हार्मफुल? सी ये बहुत बड़ा मिथ है कि आई वुड से लोगों को लगता है कि एवरीथिंग नेचुरल इज सेफ एंड एवरीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ केमिकल और सिंथेटिक इट इज हार्मफुल। ये बहुत बड़ा मिथ है। हम कोई चीज़ अगर डायरेक्टली सपोज़ एक एलोवेरा लगाने की जैसे लोगों की टेंडेंसी होती है, दे टेक आउट डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। हम लोग हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं कि कई बार पेशेंट्स को वो डायरेक्ट लगाया हुआ एलोवेरा रिएक्शन करता है। पेशेंट डायरेक्टली लेमन अप्लाई कर रहे हैं, उससे भी कई, और वो फिर धूप में चले जाते हैं, तो उससे फोटो एलर्जिक रैशेज़ उन्हें आ जाते हैं। तो अब ये तो हमने नेचुरल चीज़ें लगाई, फिर भी एलर्जी हो गई। जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं, आप अपनी स्किन टाइप को समझ के लगा रहे हैं, तो एब्सोल्युटली सेफ। उन पे इतनी स्टडी की गई है, हमें पता है क्या स्ट्रेंथ में वो चीज़ यूज़ हो रही है, इतने लोगों का डेटा हमारे पास होता है, तो जनरली देखा जाएगा तो ये चीज़ें सेफ होती हैं। ओके। बट देन बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सी, क्रिएटर्स हैं, यस, यस। वो लाइक प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। हाँ, मान लेते हैं कि उनमें से कुछ हैं, जैसे आलिया भट्ट को हमने देखा, तो मान हाँ, लेते हैं कि भाई वो यूज भी कर रही हाँ, होंगी वो हाँ, प्रोडक्ट। अब क्योंकि आलिया भट्ट इस तरह की सेलिब्रिटी हैं, आइडल हैं गर्ल्स के लिए, कि दे वुड ऑब्वियसली फॉलो कि भाई आलिया भट्ट ये यूज कर रही है तो एक बार तो घर पे लाके इसको ट्राई करना इस्तेमाल चाहिए। करने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे तो डॉक्टर का कोई भी रोल बीच में आता नहीं है, किसी स्किन एक्सपर्ट का आता नहीं है। और आगे जितने बच्चे हैं, जितने फीमेल्स हैं, नॉट ओनली यंग हुँ, फीमेल्स हुँ, हुँ। जो एज ओल्ड भी हैं, तो वो भी उनको फॉलो कर रही हैं। तो इस तरीके से वो एक रिस्क बना रहे थे कि भाई आप देख नहीं रहे हैं और सिर्फ कंटेंट देख के आप डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। विच में कॉज सर्टेन रिएक्शंस। सी उसमें हम आलिया भट्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम्म। बट हमें आलिया भट्ट की स्किन टाइप नहीं पता। अगर आपको लगता है, आपको देखकर समझ आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है, सी वही लेबल्स पढ़िए, दैट कैन हेल्प। आजकल लेबल्स में क्लियरली मेंशन होता है कि क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। उसके और स्किन केयर को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना आप सिंपल रखेंगे, बेसिक 3-4 स्टेप्स जो होती हैं, वो आप फॉलो करेंगे, तो वो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा करेगा। मल्टीपल स्टेप्स के चक्कर में जस्ट बिकॉज़ ऑफ
सोसाइटल प्रेशर या आपकी फ्रेंड लगा रही है या आपने नया कोई सोशल मीडिया पे देख लिया, आई शुड ट्राई दैट, ऐसा अगर आप करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर स्किन टाइप, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आने ही है। ओके, तो आलिया भट्ट के सिर्फ ऐड देख के या यूट्यूब कंटेंट देख के इंस्पायर नहीं होना। ऑब्वियसली, डू योर ऑब्वियसली, होमवर्क। डू योर होमवर्क, अंडरस्टैंड योर स्किन। तो कोई एक लेमन है, लेट्स से फॉर फीमेल, एंड देन हम लोग मेल पे भी जाएंगे, तो उनके लिए एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए एक अच्छी ग्लोइंग हेल्दी स्किन के लिए? सिर्फ स्किन केयर से ग्लोइंग रूटीन आना, हम्म, ये भी एक अगेन बहुत बड़ा, स्किन केयर से हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छा, होलिस्टिक ओके। अप्रोच होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू हैव 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, हमें ओके। हाइड्रेट करना है, पानी पीना है, हमें शुगर कम लेना है, एंड ऑफ कोर्स स्किन केयर करनी है विद द राइट प्रोडक्ट्स। बट एक जनरल सिंपल रूटीन की बात करें, वही एक अच्छा एज पर द स्किन टाइप एक क्लेंजर या एक फेस वॉश यूज करना है, मॉइस्चराइज करना है। सपोज अब कोई एंटी एजिंग टारगेट कर रहे हैं 30 या वी से लेट 20s से, अगर हम हैं तो हम मे बी एंटी एजिंग में कुछ यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। ओके। एंड अगर हमें कॉलेज गोइंग है, हमें एक्ने है, तो मे बी हम कुछ कोमेडोलाइटिक या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो एक्ने पे वर्क करे। तो एक वो स्टेप बढ़ जाता है, एंड फॉलोड बाय सनस्क्रीन। अगर हम इसको सिंपल इतना भी रखेंगे तो हमारी स्किन डेफिनेटली विल डू जस्टिस टू अस। ओके। आपकी स्किन टाइप कौन सी है? हैव यू एनालाइज्ड? यस, माय स्किन टाइप इज ड्राई। ड्राई। इट मे ओके। नॉट बी लुकिंग, बट इट्स ड्राई। ओके। ओके। I don't know how is it, but you are still glowing. That's the best part, जो होना चाहिए। तो आपका रूटीन कैसा होता है? सी मेरा रूटीन बहुत सिंपल है, एंड इट्स ऐसा लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जो सब यूज कर रहे हैं हम कर रहे हैं, बट वी नो, वी अंडरस्टैंड आवर टाइप, तो हम अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट यूज करते हैं। एंड या हमारी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बेटर है, तो ऑब्वियसली हमें लगता है आपको सम, अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा है यस प्रोडक्ट्स के ऑब्वियसली वी अराउंड। कैन अंडरस्टैंड इसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आपका स्किन टाइप क्या है। सी इफ आई टेल यू कि आप वॉश करो फेस यूजिंग एनी फेस वॉश, एंड आप आधे घंटे से 1 घंटा वेट कीजिए, देन यू सी आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत स्ट्रेची हो रही है, एंड आपको एक अर्ज हो रहा है कि नहीं आई नीड टू अप्लाई समथिंग, एक स्ट्रेची ड्राई फीलिंग आ रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ड्राई है। ओके। आपको लग रहा है कि लगा लूं तो भी चल जाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। तो नॉर्मल काइंड ऑफ जा रही है, एंड आप देख रहे हो 1 आवर बाद आपको ऑयल आ गया है, तो इट इज डेफिनेटली ऑयली। तो आप आपका दिन कैसे स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस, होलिस्टिक बैलेंस रखने के लिए फॉर हेल्दी स्किन फॉर योरसेल्फ? सी नाउ आई एम बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई नो कि अभी मुझे ऑयली लग रहा है तो मैं एक फोमिंग फेस वॉश यूज कर लूं, अभी मुझे ड्राई लग रहा है तो मैं क्लेंजर पे चली जाऊं। बट इन जनरल है कि आप अगर उठ रहे हैं, आप अपना फेस क्लेंस कीजिए, क्लेंस करके एक सिंपल, अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर आप एक थोड़ा लेट उठ रहे हैं, सूरज आ चुका है, आपको लग रहा है यूवी रेडिएशन है जो कि 8 बजे तक तो आ ही जाती है, तो आई वुड से आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। ओके। यस, सनस्क्रीन ऑल राउंड द ईयर लगा सकते हैं? लगाना ही है, ऑल राउंड द ईयर लगाना है, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे लगाना है। पर ये पहले के लोग तो नहीं लगाते हैं, सडनली अभी लास्ट आई गेस 10 12 15 ईयर्स में है कि भाई सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हम सिर्फ जब गोवा जा रहे हैं या बीचेस वाली जगह पे जा रहे हैं, तब हम लोग सनस्क्रीन बॉटल्स या जो भी है हम लोग लेके जाते थे। यस, पहले हम इतने गैजेट्स भी यूज नहीं करते थे, हम्म। उनमें भी रेडिएशंस हैं। पहले हम स्किन केयर को लेके इतने अवेयर भी नहीं थे, हम्म। अब हम अवेयर हैं। अभी ओके। हमारे पास मीन्स भी हैं, वी अंडरस्टैंड के, और अभी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ईजी हो गई है। पहले सनस्क्रीन लोग जानते भी नहीं थे, हम्म। अब सब समझते हैं कि सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग बॉटल्स में या यस यस, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, आप नॉर्मल कहीं ग्रोसरी शॉप में भी जाएंगे आपको सनस्क्रीन दिख जाएंगे। है। ओके। पर लोग इससे भी कतराते हैं डॉक्टर की, मैं धूप में जाऊंगी या जाऊंगा तो मेरी स्किन जल जाएगी या टैनिंग हो जाएगी। हाउ मच ऑफ इट इज अ मिथ एंड हाउ मच इट्स लाइक सेफ? सी ये जल जाएगी, वी वुड नॉट से फॉर इंडियन स्किन टाइप। इंडियन स्किन टाइप जनरली 3, हमारा एक फिट्सपैट्रिक स्किन फोटो टाइप होता है, उसमें ग्रेड्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे 6 तक जाते हैं, 1 to 6, तो 1 इज एक्सट्रीमली फेयर, 2 ओके। इज उससे कम, एंड 6 एकदम ब्लैक स्किन जो हो गई। ओके। तो वी कम फ्रॉम 3, हम थोड़ा जैसे आप मिड पे फेयर है, रहते तो 3 से हम चालू हो जाएंगे, वी वुड से कि 3 4 5 6 भी हमारे यहाँ बहुत रेयर है, तो वी वुड से 3 4 5। तो अगर आपका से आप लाइट कलर हो, आप में लाइट कलर क्यों है, क्योंकि मिलानिन कम है, हैं। तभी आप ओके। फेयर हो। तो अगर आपका मिलानिन कम है मतलब आपके पास नेचुरल प्रोटेक्शन कम है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, ओके। और ज्यादा लगाना चाहिए। अब आपका जो स्किन फोटो टाइप व्हील से 3 4 है, मतलब मिलानिन बीच में है,
सही क्वांटिटी में है तो हम लोग ब्राउन है। और जिनका मेलानिन ज्यादा है, जो 5-6 होते हैं, उनका कलर डार्क होता है, सावला उनके या यस यस काला हम डार्क, बोलते हैं। हाँ ब्लैक बोलते हैं, तो उनमें नेचुरल मेलानिन है, उसकी वजह से वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके। यस, तो ये गोरा होना अच्छी बात है, बट उसमें प्रोटेक्शन, उसमें स्किन कैंसर्स के चांसेस, उसमें बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते ज्यादा हैं। होते हैं। यस, और जो ओके। ब्राउन स्किन होती है वो टैन होती है, वो इजीली बर्न नहीं होती। तभी आपने देखा होगा कि फॉरेन में सब फॉरेन जो फॉरेनर्स होते हैं, उनको आदत होती है कि दे आर गोइंग फॉर सन बाथ, उनको टैन करना है, पर देर इट इज एब्सोल्युटली नॉट सेफ, क्योंकि उनके स्किन में फिर स्किन कैंसर डेवलप करने की टेंडेंसी भी बहुत होती है। ओके। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में और जिनका स्किन फोटोटाइप 3, 4, 5 है, 6 है, उनमें स्किन कैंसर्स बहुत ही रेयरली। ओके, तो वी आर कंपैरेटिवली सेफर। या नेचुरली। एब्सोल्युटली, नेचुरली हमें नेचुरल प्रोटेक्शन है, गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट है। अब बहुत सारा ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि भाई मेरा रूटीन तो काफ़ी इंडोर ही रहता है, या फिर मैं ऐसे ऑफिस में काम करता हूँ जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है, एयर कंडीशन है, हम लोग कॉर्पोरेट की बात करें अगर, तो मैं तो एक्सपोज हो ही नहीं रहा हूँ। पर फिर भी अगर मेरी बॉडी में टैनिंग हो रही है ज़रा सी धूप में जाने में, अब मेरा स्किन केयर रूटीन फिर कैसे होना चाहिए? बिकॉज आई, और मैं उस टाइप का हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदूं, सुबह क्लेंजर लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। देखो जनरली, अब जैसे आपने बोला आप ऑफिस सिनेरियो में हो, तो ऑफिस सिनेरियो बिकॉज इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, विंडोज होती हैं, बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, हम्म। तो यूवी रेडिएशन, मतलब धूप आपके ऊपर डायरेक्टली आए ये जरूरी नहीं है, यूवी रेडिएशन आती है, प्लस आप गैजेट्स इतने यूज कर रहे हो, लाइक अभी हम ये शूट कर रहे हैं, कि हमारे ऊपर कितनी लाइट आ रही है, तो ये भी एक कारण है। ब्लू लाइट, जिसके लिए आजकल ब्लू लाइट फिल्टर्स फोन में आ गए हैं, स्क्रीन्स में ब्लू लाइट फिल्टर्स आ गए हैं, हम आई केयर के लिए ग्लासेस पहनने लगे हैं, एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस, सो व्हाई नॉट फॉर स्किन? ओके। क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लू लाइट जो गैजेट से आ रही है, वो हमारी सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करती है, मेलाटोनिन करके एक हार्मोन होता है, उसको डिस्टर्ब करती है, ओके। प्रीमेच्योर एजिंग इससे होती है, पिगमेंटेशन होता है। इसलिए हमें इंडोर्स, डिस्पाइट जो आपने बोला कि हम ऑफिस सेटिंग में है, हमें सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए। ओके। ये दिस इज समथिंग न्यू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग एसी में बैठ के काम करते हैं, और मैं यहाँ पे मतलब ओवरऑल परसेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई जो कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट काफ़ी कूल है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो इनको तो स्किन केयर रूटीन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत फेस वॉश कर लो, ये कर लो, बिकॉज आप ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ऑफिस में से बेसिक भी की निकल रहे जरूरत हो। है। यस, हाँ। बेसिक की जरूरत है, हमारे पास भी आते हैं कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं, मैं तो घर से निकलती ही नहीं हूँ बाहर। हाँ। वो कई बार बोलती हैं, दे आर नॉट इवन, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलते, पर आपके घर में विंडोज हैं, आपके घर में बैल्कनी है, आपके घर में मे बी गार्डन है, तो आप उधर तो जाते ही हो। और आप नहीं जाते तो धूप तो आ रही है, लाइक आपका सोफा कहीं है, आप वहां बैठे हो, आपके ऊपर रेडिएशन तो आ ही रही है, एंड आप किचन में काम कर रहे हो, वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है किचन में, आप स्टोव पे काम कर रहे हो, गैस पे काम कर रहे हो, तो उससे भी तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये समझाना और पीपल उनको अवेयर करना कि सनस्क्रीन इंडोर्स भी चाहिए, जस्ट बिकॉज यूवी रेडिएशन आप तक आ रही है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, एंड ऑफ कोर्स ब्लू लाइट और आईआर रेडिएशन तो है ही। है ही। तो एक नॉर्मल इंडियन हाउसवाइफ को आप क्या रूटीन रेकमेंड करना चाहेंगे? सी जनरल ऐसा होता है, अगर आपका फोटो एक्सपोजर ज्यादा है, आप ज्यादा धूप में निकल रहे हो, सो वील से एवरी 2 to 3 आवर्स आपको सनस्क्रीन लगानी है। बट आप इंडोर्स हो, तो आई थिंक 2 टाइम्स इज फाइन, कि आप ओके, एक दिन में 8 दो से, बार यस, दिन में 2 बार तो फिर भी लगाना ही चाहिए। सनस्क्रीन। यस यस ओके। यस। एंड एक और है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो निकलने के एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स पहले लगाइए, बिकॉज इट टेक्स दैट मच टाइम टू स्टार्ट एक्ट। ओके, हाँ, स्किन में एब्जॉर्ब होने में टाइम अब्जॉर्ब होने लगता में टाइम लगेगा, उसको काम करने में इतना टाइम लगेगा। लगाते से भी बहुत से लोगों की टेंडेंसी होती है लगाया निकल गए, तो वो इतनी जल्दी काम ही स्टार्ट नहीं करती। देन यू से कि मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ बट स्टिल आई गेट टैन, बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग इट प्रॉपरली, और मे बी आप क्वांटिटी कम लगा रहे हो। है। ओके। क्वांटिटी का भी एक मैटर है सनस्क्रीन में, एंड लोगों को होता है दे ऑफन फॉरगेट अबाउट नेक, बस फेस पे लगा हाँ, लिया, लोग नहीं करते नेक हैं, भी तो अप्लाई नहीं प्रॉपर करते। एक्सपोज्ड है, तो हमें नेक पे भी लगाना है। इनफैक्ट हमें सारे जो ओपन एरियाज हैं, एक्सपोज्ड एरियाज हैं, लाइक अपने हैंड्स भी हो गए, फीट हो गए, अगर आप ओपन फुटवेयर्स पहने हो, तो हमें लगाना तो सब जगह ही चाहिए। ओके। ईयर लोब्स बहुत मिस हो जाते हैं, ईयर लोब्स कितने, वो तो फेस का ही एक पार्ट हो गए, वो भी मिस हो जाते हैं। तो हम माइंडफुलनेस के साथ नहीं लगा रहे, तो फिर हमें जस्ट रिजल्ट्स अप्लाई। नहीं मिलेंगे, जस्ट अप्लाइंग फॉर द सेक कि हमें लगाना है। इसमें दो टाइप्स के आते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये अ, एक आता है पहले क्रीम करके आता है, और एक आजकल स्प्रेज भी आने लगे हैं। विच वन इज मोर इफेक्टिव? इफेक्टिव
जनरली जो लोशन और क्रीम बेस्ड होते हैं, हम्म, वो क्योंकि हम उन्हें अप्लाई सही से कर पाते हैं। स्प्रे में क्या होता है, मिसिंग मिस स्पॉट हो सकते हैं। आपने स्प्रे किया तो वो आपको पता नहीं है, दिख तो रहा नहीं है आपको कि कौन सा एरिया में प्रॉपर चला गया, कौन सा नहीं चला गया। एंड स्प्रे के साथ एक और ये इशू है कि अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन इनहेल इट, तो वो आपके लंग्स में जा सकता है। देन दैट कैन ट्रिगर सम काइंड ऑफ एलर्जी, और इवन जिनको ब्रोंकियल एस्थमा है रिस्क है काफी वो उसमें। ट्रिगर हो सकता है। ऑल दो स्प्रे सनस्क्रीन इज गुड फॉर लाइक यू आर गोइंग फॉर सम बीच वेकेशन, तो आप बॉडी में अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है, ओके। बिकॉज इट इज इजी, इजी एप्लीकेशन है, जल्दी लग जाता है, वो चीजें हो जाती हैं। बट इफ आई हैव टू रिकमेंड, आई वुड से आप एक जेल या एक लोशन बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं रेगुलर बेसिस पे। टचअप के लिए मे बी यू कैन गो फॉर सम स्टिक्स, या जो कन्वेंशनल है आप उनको यूज कीजिए। थोड़ा और हम लोग डिस्कस करते हैं अराउंड कंफ्यूजन जो होता है मार्केट में कि भाई मुझे आयुर्वेदिक लेना है, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही यूज़ करना है स्किन केयर जो भी क्रीम है, या फिर मुझे जो बाकी डर्मा अप्रूव्ड होते हैं वो यूज़ करना है। एक लेमैन को अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? देखो, ऐसा कुछ डर्मा अप्रूव नहीं होता, वो सिर्फ एक लेबल लगा हुआ है। आपको क्या रियली? पता सच में ओके। डर्मा अप्रूव्ड है या नहीं है, हुँ, हुँ। बिकॉज ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। बहुत सी जगह लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग एड्स में देखते या हैं या या डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, आपको खुद समझना है, यू शुड बी स्मार्ट इनफ। ओके, देखो, स्किन टाइप बहुत सारे होते हैं, मे बी आपकी स्किन ऑयली है, मैं आपको जेल बेस्ड ही सनस्क्रीन दे रही हूँ, स्टिल यू विल नॉट लाइक इट। तो देर आर मार्केट में ना, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सनस्क्रीन, कभी कभी दो चार ट्राई करनी पड़ सकती है, ओके। तो और वो मौसम के हिसाब से भी होता है कि आपको समर्स में वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, ऑल ऑफ अ सडन रेनी सीजन या विंटर में वही सेम प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मुलेशन, आपका स्किन टाइप अलग है, आप कैसे स्वेट कर रहे हो, आपका रूटीन कैसा है, वो भी चेंज होता रहता है, तो स्किन टाइप चेंज होती रहती है। तो हमारे स्किन की एक्सपेक्टेशन जो चाहती है हमारी स्किन, वो फुलफिल नहीं होती, तो हमें प्रोडक्ट बेकार लगने लगता है। हमारे स्किन के रिस्पॉन्सेस हर वेदर में अलग बिल्कुल होते अलग हैं। होते हैं। कभी ह्यूमिड वेदर है, तो हमें हमें डिस्पाइट बीइंग ड्राई स्किन, हमें वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, हम अभी तक जो यूज कर रहे थे, तो मे बी लाइक आई एम हैविंग ड्राई स्किन, पर अगर ह्यूमिड मौसम है तो मैं खुद चाहूंगी कि मैं कुछ लाइट वेट यूज करूं। ओके। बट डू यू प्रेफर आयुर्वेद आल्सो इन नॉट स्किन केयर? जनरली, बट ओके, या देयर कैन बी फ्यू थिंग्स व्हिच कैन बी गुड। ओके। यू जनरली डोंट रिकमेंड आयुर्वेद? आई एम नॉट अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, तो ऑब्वियसली इट डजंट नो, कम इन माय एज अ स्कोप। कंज्यूमर आपने कभी यूज़ किया है एंड इट इज़ इफेक्टिव? No, I haven't tried यू हैवंट ट्राइड? like the conventional, the very famous ones I have not tried. तो आप दादी माँ के नुस्खे नहीं अपनाती? See, I use one of the nuska. I use ओके, besan ओके, and I mix dahi, जो regular dahi होता है, ओके। बेसन दही and a pinch of turmeric. अगर आप turmeric से एलर्जी नहीं है तो don't, आप हाँ, मत लगाओ। Otherwise, हाँ, that I use. इफेक्टिव होता है। या आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, फुलर्स अर्थ जिसे कहते हैं। ऑयली स्किन्स के लिए जनरली यस बोलते हैं। यस, लाइक आप वो लगा सकते हो, वो सेफ है। एंड बट अब यही है ना, देखो आपको समझना पड़ेगा। आप सोचो कि ड्राई स्किन है, एक्ने आ रहे हैं, तो मैं लगा लूं, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, आपको फिर और ड्राइनेस आएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या करता है वो पूरा ऑयल स्ट्रिप कर लेगा। तो ड्राई स्किन है तो वो और ड्राई कर और देगा। ट्राई कर देगा। यस, तो इट इज फॉर ऑयली स्किन। तो ड्राई ड्राई स्किन वालों को जनरली मुल्तानी मिट्टी अवॉइड करना चाहिए। यस, जनरली अवॉइड करनी चाहिए। बट या दे कैन यूज दही बेसन, हाँ, स्क्रब नहीं करना विगरसली, एज अ पैक दे कैन यूज, एंड देन दे कैन वॉश इट ऑफ। राइस वाटर, अभी आजकल राइस वाटर का बहुत ट्रेंड चल रहा है, एंड इट्स गुड। ओके। यस, इट इज क्या गुड। क्या क्या इफेक्ट होता है उसका राइस वाटर? सी, राइस वाटर अगर आप स्किन पे अप्लाई करोगे, इट इज डेफिनेटली फॉर हाइड्रेशन। आपको बहुत अच्छा ग्लो और हाइड्रेशन देता है। आजकल कोरियन ब्यूटी मार्केट में लोग डायरेक्टली भी अप्लाई कर रहे हैं, लाइक होम, घर पे ही वो लोग बना रहे हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट आल्सो जिनमें राइस वाटर आ रहा है। राइस वाटर टोनर वी हैव, राइस वाटर मॉइस्चराइजर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, तो वो सारी चीजें भी हैं। एंड इट इज गुड, ओके। इट इज गुड। स्किन पे इफेक्ट अच्छा है। स्किन एंड ऑल्सो ऑन हेयर, ओके। अगेन हाइड्रेशन। एक्ने के बारे में आपने अभी बात छेड़ी थी, तो लेट्स टेक दैट टॉपिक एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है बहुत एज ओल्ड इशू है एक्ने एंड पिंपल्स। पहले तो ये बताइए आप कि इसमें एक्ने, इज इट जस्ट फीमेल को होने वाले इश्यूज हैं, या लॉट ऑफ मेल आर आल्सो इम्पैक्टेड विद इट? सी, जनरली डेफिनेटली फीमेल्स को ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन थिंग, बट मेल्स को भी होते हैं। यूजुअल वही हमारा टीन्स, हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, तो हमें एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीन्स चली जाएगी, सडनली हम 20 हो जाएंगे, हमारी 19 हट गई तो हमारे एक्ने ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
किसी की एक्ने प्रोन स्किन ही होती है, आप सही चीज़ें यूज़ नहीं करोगे और इवन आप करोगे भी तो भी देन एंड देयर पिंपल आ सकते हैं आपको। ओके। यस। इट इज, सिंस इट इज नॉट वेरी फीमेल ओरिएंटेड इशू, पर फीमेल्स में क्योंकि जनरली ज़्यादा पाया जाता है या ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता है, तो एक रेगुलर रूटीन में किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? डिपेंड कर रहा है आपको किस टाइप के एक्ने हो रहे हैं। हम्म। अगर वही आपको कॉमोडोलाइटिक मतलब आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड है तो आई वुड से आप सैलिसिलिक एसिड तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आपको पिगमेंटेशन के साथ हो रहा है, वो दाग छोड़ रहे हैं, कई बार पिंपल दाग छोड़ते हैं, हाँ। बड़ा पिंपल है, वो दाग छोड़ गया, तो हम मेरा मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है, मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ एज़ोलिक एसिड। वो ओके। एज़ोलिक एसिड बेस्ड सीरम्स, क्रीम्स, जेल्स अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्केट में अगर हमें सपोज स्पॉट ट्रीटमेंट करना है, इक्का दुक्का पिंपल ही आया है, तो मे बी वी कैन गो फॉर बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके। इन्फ्लेमेटरी एक्ने, बड़ा पिंपल है और एक दो ही है तो दे कैन अप्लाई बेंजोइल पेरोक्साइड। वहीं अगर रेगुलर एक्ने हो रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, तो फिर मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं उनको रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड्स प्रिस्क्राइब करूँ, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। ओके। या सो डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी, कई बार सिर्फ टॉपिकल प्रिपरेशन से काम हो जाता है। अगर हमें लगता है सीवियरिटी ज़्यादा है तो हम ओरल ड्रग्स भी उन्हें देते हैं। ओके। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि एक्ने या पिंपल्स को प्रिक करना हम्म, या पॉप करना उसको। हम्म। इज इट रियली सेफ? दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड उसके पोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस या उसके पोस्ट इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? सी एक्ने का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है जस्ट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक होता है पिगमेंटेशन, एक होता है स्कारिंग। अगर आप पॉप करेंगे, जितना प्रोडक्ट बाहर आ रहा है लाइक पस व्हाटएवर गंक इज कमिंग आउट, हो सकता है वो अंदर भी जा रहा हो, यू नेवर नो। ओके। या सो दिस एरिया पर्टिकुलरली दिस इज कॉल्ड द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। ओके। अगर आपको यहाँ पिंपल है, ये हमें एमबीबीएस से ही सिखा दिया पढ़ा दिया जाता है ओके। कि अगर आपको इस एरिया में पर्टिकुलरली पिंपल है, इसको तो कभी गलती से भी नहीं फोड़ना है। ओके। क्योंकि अगर आपने यहाँ फोड़ा, सीधे ब्रेन में इन्फेक्शन जाता है। सही में? सही में कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन जाता है विच इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ ब्रेन। वो फेटल हो सकता है, यू कैन इवन डाई। दिस इज रियली दिस एरिया, अनरियल। दिस इज द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। बाकी जगह एक बार कर लोगे, मुझे ऐसा ठीक है। लगता है लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव डन इट या तो ऐसे इन एन सबको नहीं हो टीनेज। जाएगा, बट यू मे बी अनलकी। ओके। अब रोड पे जाते सबका एक्सीडेंट नहीं हो जाता, बट somebody can be unlucky, right? तो दिस एरिया यहाँ तो बिल्कुल नहीं फोड़ना है, कितना बड़ा भी हो, कितना अर्ज भी हो रहा है। बट बाकी जगह भी नहीं फोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी जगह हाँ। फोड़ लो, पर इस जगह तो नहीं। फोड़ने से यही होता है कि आपने वो बस्ट हो जाएगा तो अंदर जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, पिगमेंटेशन होगा, स्कारिंग होगी। तो वो हमको अवॉइड करनी है, क्योंकि ओके। एक बार स्कारिंग हो गई, आप कितने भी प्रोसीजर्स कर लो 100% नहीं जाती। ओके। सो हमको स्टेज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। सो दैट्स अ रियल बैड हैबिट। वेरी बैड। और इनफैक्ट एक कंडीशन होती है जिसे हम एक्ने एक्सकोरी कहते हैं। कई बार पेशेंट को इतनी ज्यादा स्किन पिकिंग की आदत हो जाती है कि उन्हें रियलाइज ही नहीं होता वो नॉर्मल स्किन पिक कर रहे हैं, और वो पिकिंग इतनी कर देते हैं कि पिकिंग की वजह से उन्हें नए एक्ने आने लगते हैं, बिकॉज वो स्किन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो एक साइकिल बन जाती है। तो इस हैबिट, ये जो पिंपल या एक्ने प्रिकिंग की हैबिट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल कर रहा है या मेल कर रहा है, और कोई सी भी एज में हो, इस हैबिट में से कैसे बाहर आ सकते सी मैं सबको बोल देती हूँ, अगर मुझे लगता है ज्यादा सीरियस नहीं है, मैनेज हो जाएगी, तो मैं सबको बोलती हूँ कि तुम अपने आसपास अपने फ्रेंड्स हैं, अपने घर वालों को सबको बोलो कि मैं अगर अपने फेस पे हाथ लगा रहा हूँ, मुझे टोक दो। माइनर माइनर चेंजेस हम कर लेते हैं, तो कई बार फैमिली इसमें हेल्प कर देती है, और आप भी थोड़ा माइंडफुल रहिए कि हाथ नहीं जाना है, हाथ नहीं जाना है। पर कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट को रियलाइज ही नहीं होता, या पेशेंट अकेला ही रहता है, कोई है ही नहीं आसपास। हैं? एंड आई हैव सीन दिस पर्सनली, मैंने एक्सपीरियंस हम्म। किया है मेरे आसपास भी। पीपल हैव अ हैबिट ऑफ या कंटिन्यूअसली टचिंग देयर टचिंग हियर, फेस, टचिंग यस हियर, यस टचिंग यस नोज यस। हियर देयर। तो वो इतनी सीरियस हो जाती है कि कई बार हमें हमारे फेलो साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक साइकोडर्मेटोलॉजी का पार्ट हो जाता है फिर। तो ओके। उनको कई बार हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है कि लाइक वो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर काइंड ऑफ थिंग में चला जाता है। माय गॉड, यस ये भी ओसीडी का पार्ट होता है? यस। तो उसको भी आम माइंडफुलनेस। आदमी को तो मतलब हम तो कभी सोचते भी नहीं है ऐसा हमें लगता है जनरल वही कि हाथ हम। धो रहा है तो हाँ। ज्यादा है या क्लीनिंग कर रहा है, पर ओसीडी कई टाइप के होते हैं। ओके। वो एक हैबिचुअल डिसऑर्डर है, आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को बार बार कर रहे हो, तो वो भी एक काइंड ऑफ ओसीडी है। पर कोई भी आम इंसान ये नहीं सोचता होगा कि भाई मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ
और यहाँ पे मेरा पिंपल है या भी पिंपल था, और मैं हाथ को यहाँ पे लगा लिया या किसी और फोrehead पे मैंने टच कर लिया, नोज पे टच कर लिया, तो क्या इससे इन्फेक्शन वाकई में फैलता है कि देखो, ऐसा होता एक नहीं है? नहीं, जनरली नहीं होता। हमने सबने 1-2 बार तो पिंपल फोड़ा है। मैंने भी फोड़ा है बीइंग अ डर्मेट। पर आई सारे ऑल्सो डन। इन्फेक्शन, यस, एवरीबॉडी हैज़ डन इट, एवरीबॉडी मस्ट एवरीबॉडी हैव हैज़ डन इट। बट सारी चीज़ों से कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाते। पर डन। हम वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए ही तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं। क्योंकि एज़ अ डॉक्टर मेरा काम सिर्फ ट्रीट करना नहीं है, मेरा काम एजुकेट करना भी है। और मेरे पास कई आजकल पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो जस्ट बिकॉज़ एक एक नॉर्मल रूटीन के लिए आ रहे हैं। तो अगर उन्हें एक सही गाइडेंस मिलेगा तो हो सकता है ये जो लाइफ़स्टाइल की वज़ह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आए ही ना। क्योंकि एक्ने आजकल लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर भी हो गया है। हार्मोन और ऑयली स्किन और बाकी चीज़ों से तो हो ही रहा है, बट लाइफ़स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लॉट ऑफ मेल्स ऑल्सो फेस द एक्ने और कट्स का इशू होता है जब वो शेविंग करते यस, हैं यस। या ग्रूमिंग होती है वहाँ पे। इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? सी वो उसे हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। अगर ओके। जो रेज़र की वज़ह से रेज़र बम्प्स आ रहे हैं। हाँ, सो वो एक्चुअली रेज़र सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हेयर। हाँ, टॉप टू बॉटम या जो यस, भी जो भी प्रिस्क्राइब होता है। डायरेक्शन ऑफ द हेयर है, जैसे बियर्ड एक ही तरफ नहीं आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, करेक्ट। तो वो डायरेक्शन ऑफ द हेयर को फॉलो करेंगे, तो उनको ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। एंड कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, वो ठीक भी कर रहे हैं बिकॉज़ एक बार ट्रिगर हो गया, तो उनको कई बार होने लगते हैं। तो उस टाइम पे यही है कि एक अच्छा वही बेंज़ोइल पेरोक्साइड जेल वॉशेज़ वो यूज़ कर सकते हैं रूटीन में, तो जिससे उनको आने की टेंडेंसी कम हो जाए। ओके। एंड फॉर टाइम बीइंग वो शेविंग बंद ही कर दें, दे कैन यूज़ अ ट्रिमर, तो वो सरफेस से बाल जाएगा, तो हेयर फॉलिकल तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ओके। तो वो आई खींचेगा आई नहीं। फेस दिस इशू। हुँ। मैं जब भी शेविंग करता हूँ या क्लीन शेव करता हूँ, तो जनरली रेडनेस हो जाती है स्किन पर। व्हाई डज इट हैपन एंड वो क्या सॉल्यूशन है उसका? सी व्हाई इट हैपेंस बिकॉज़ आप ज़्यादा मे बी प्रेशर लगा रहे हो, ओके। उसकी वजह से हो सकता है। और स्किन एक इरिटेट हो गई एंड जो फेयर होता है उनमें रेडनेस जल्दी दिख जाती हाँ, वो तो है। है, वो तो है। मैंने घर पे भी ट्राई किया है, हाँ, सैलून में भी ट्राई किया है। हाँ, हाँ, आउटपुट सेम ही रहा है। हाँ, हाँ। वो एक सही डायरेक्शन सी एक नॉर्मल है, मैं सबको बोलती हूँ सारे मेल्स को, आप अपने डायरेक्शन में शेव कीजिए। इवन फॉर फीमेल्स आल्सो हू शेव देयर बॉडी पार्ट्स लाइक व्हाटएवर लेग्स, हैंड, जो करेक्ट। वैक्सिंग की जगह शेविंग यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि वो अगेंस्ट जाते क्यों हैं, उसे क्लीनर लुक आता है। हाँ, वो परफेक्ट परफेक्ट लगता परफेक्ट है, हो जाए वो बट वो इसलिए। परफेक्ट के चक्कर में उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इनग्रोन बाल आने लगते हैं कई बार। इनग्रोन हेयर आता है, वो वहाँ से जब अब वो स्किन से निकल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे कई बार लीजन क्रिएट कर देता है व्हिच लुक्स लाइक पिंपल, जो कि फॉलिकुलाइटिस है। तो वो डायरेक्शन ऑफ द हेयर में जाएँ या तो ट्रिमर यूज़ कर लें, ओके। वो उससे बेस्ट तो गुड कुछ भी नहीं अल्टरनेटिव है। सॉल्यूशन। यस, यस, यस। ओके। एंड ऑफ कोर्स शेविंग करने के बाद एक मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि अब जो बैरियर आपने शेव किया है, तो ऊपर का स्किन तो थोड़ा स्क्रैप हुआ ही है ना, तो एक मॉइस्चराइज़र लगा के बैरियर को थोड़ा रिपेयर होने दें, तो मे बी मार्केट में बहुत रेडनेस सारे बाम वगैरह बहुत, भी आ बहुत, गए हैं, बहुत आफ्टर आफ्टर शेव शेव से, जेल्स। यस, 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 एब्सोल्युटली। फीमेल्स जनरली दे आर वेरी प्रोन टू स्किन मेकअप या फिर टोनिंग करना, अपलिफ्ट करना। देयर लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। जनरली मेकअप के बाद में एक स्किन रूटीन क्या होना चाहिए व्हेन यू वांट टू रिमूव दैट मेकअप? सी अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ किया है, आप लंबे घंटे के लिए चाहते हो, आप चाहते हो कि आपने सुबह से लगाया शाम तक इंटैक्ट बना रहे, तो जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ करने की, जो जिससे स्वेट से भी वो हटे ना। तो उसके लिए हमें रहता है एक डबल क्लेंजिंग हमें करनी है। तो ओके। फर्स्ट क्लेंजिंग जो हम करेंगे वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट से करेंगे। तो जिससे क्योंकि वो वाटर बेस्ड वाटर प्रूफ था, राइट? तो वो वाटर से तो सोल्यूबल नहीं होने वाला, वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो हमें लिपोफिलिक सॉल्यूशन यूज़ करना है व्हिच इज़ ऑयल क्लेंजिंग बाल्म्स होते हैं, या जनरल ऑयल्स आते हैं, हम उनको लगाएँगे तो जिससे मेकअप निकल जाएगा, वो मेल्ट ऑफ हो जाएगा। फॉलोड बाय हमारा जो रेगुलर क्लेंजर है, उसको उसको हम यूज़ करेंगे तो जो भी डेब्री बची थी, वो वॉश ऑफ हो जाती है। ओके। क्योंकि जनरल मेकअप वाटरप्रूफ जो है वो रेगुलर क्लेंजर से क्लीन नहीं होता। ओके। थोड़ा पोर्शन तो रह ही जाता है। रह ही जाता है। यस, वो कई बार तो क्लीन भी नहीं होता। ओके। मतलब इतना उसका ज्यादा इफेक्ट होता है यस, लाइक स्किन पे? लिपस्टिक्स हैं, मस्कारा है आँखों के ऊपर, काजल है, तो वो नहीं जाता। तो हमें एक क्लेंजर यूज़ करना पड़ता है व्हिच इज़ ऑयल बेस्ड, जिससे वो प्रॉपर तरीके से हट जाए। नहीं तो अगर आपका काजल छूट गया फॉर एग्जांपल, तो आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। कई बार एलर्जी हो सकती है एंड एक वो बिल्डअप हो जाएगा तो इन्फेक्शंस के लिए तो आप प्रोन हो ही जाओगे। फिर आपकी स्किन उसी रूटीन में यस, उसी यस, उसी यस, वे में यस। आगे बढ़ती जाएगी। ओके। व्हाट वुड यू एडवाइज द यंग जनरेशन, जेन जी
है वही, क्योंकि इनकी एस्पिरेशन जो है फॉर लुकिंग गुड वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो किस तरीके का कॉस्मेटिक यूसेज होना चाहिए, किस तरह की स्किन केयर रूटीन होना चाहिए? सी आजकल जो जेन ज़ी है, हम उन्हें रोक तो सकते नहीं हैं, हाँ, नहीं रोकना भी नहीं है, रोकना भी इट्स अ नहीं है। क्राइम। और हमें रोकना भी नहीं है और रोक भी हम नहीं सकते हैं, तो इट्स बेटर कि हम उन्हें सही गाइडेंस दे दें, कि आप जो 10 स्टेप यूज़ कर रहे हो, उसमें से 5 तो यूज़लेस ही है। ओके, आप उनको उनका साइंस समझाएँ, बिकॉज़ आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं, हाँ, दे अंडरस्टैंड। आप इफ यू मेक देम अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड। तो अगर उनको यू टॉक साइंस, यू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये प्रोडक्ट से ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कई बार समझ जाते हैं। तो प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करेंगे एंड आजकल एक ये भी है कॉलेज गोइंग स्पेशली, कि मेरी फ्रेंड ये यूज़ कर रही है, तो मुझे भी यूज़ करना है। उसका 5 स्टेप है, उसका 10 स्टेप है, तो मुझे भी करना है। तो कुछ स्टेप्स होती हैं जैसे टोनर हो गया, या ऐसी काइंड ऑफ स्टेप्स होती हैं, या कुछ स्प्रे कर रही हैं अननेसेसरी, तो वो एक फालतू का स्टेप है। कुछ भी नहीं होता उससे। एक एक आप बस ये समझिए कि हमें क्लेंज़ करना है फेस, मॉइस्चराइज़ करना है, कंसर्न के हिसाब से हम क्रीम या सीरम यूज़ कर सकते हैं, फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन। एंड अगर हमारा नाइट रूटीन है, रूटीन तो है। हमें तो ना रात में तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत भी नहीं है, रात में तो हम और सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। पर जो मल्टीपल स्किन केयर रूटीन वाला हो गया कि हमें डेली फेस मास्क भी लगाना है, हमें डेली आई क्रीम्स भी अलग से लगानी है। अगर आपको आई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डार्क सर्कल नहीं है, तो आपको क्यों आई क्रीम अलग से लगाना है? आप जो रेगुलर फेस पे लगा रहे हो, वही लगाओ। तो एक वो अननेसेसरी आपका स्किन केयर बर्डन बढ़ता है एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप उसे फिर उनके एक्सपेक्टेशन भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग। अरे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो वर्क क्या करेगा? पर मैंने जनरली नोटिस किया है एट माय होम आल्सो एंड इन माय फ्रेंड सर्कल एज़ वेल कि जो आपने सही कहा कि भाई क्योंकि उसको इफ़ेक्ट पता नहीं चल रहा है, तो वो और रेस्टलेस होते जाते हैं कि भाई चलो कोई और नया प्रोडक्ट ट्राई करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई चारकोल फेस मास्क लगा लिया, फिर उसके बाद में लेमन वाला लगा लिया, फिर ऑरेंज फ्लेवर या ऑरेंज टाइप का भी आता है। अब उसके बाद भी जो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, जो उनको ग्लो चाहिए जिसके लिए वो फेस मास्क या वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अच्छा दिखने के लिए स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्या रूटीन हम रख सकते हैं? देखिए, लेट अगर स्टार्ट विद द ऑयली पीपल ओके, फर्स्ट। सी अगर ऑयली पीपल है, तो उनका पहला जो मोटिव होना चाहिए, जो एक्सेसिव ऑयल बिल्डअप है, हमें उसे हटाना है। ओके। तो उनको एक अच्छा ऑयल जो फोमिंग फेस वॉश है, उस पे फोकस करना चाहिए। एंड बिफोर बिफोर आप कुछ भी कॉस्मेटिक अप्लाई यस, करें। यस, दे ओके। शुड वॉश ऑफ। फेस क्लीन होना चाहिए। हम कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, हमें फेस को रेडी तो करना है। अगर ऑलरेडी फेस गंदा है, हम बिल्डअप और बढ़ा लेंगे, तो हमें एक्ने होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, हमारे राइट। पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। राइट। तो हमें, क्योंकि ऑयली स्किन में एक्ने ज्यादा होते हैं, तो एटलीस्ट हमें हमारे पोर्स ब्लॉक ना हो, हमें पोर्स क्लीन रखना है, तो एक अच्छा सा फोमिंग फेस वॉश यूज करें, जो हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं होने देगा, प्लस जो ऑयल एक्स्ट्रा है उसको हटा देगा। कई बार एक हम अच्छे फेस वॉश से ही माइल्ड जो बार बार एक्ने आ रहे हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। पर दे शुड बी नोइंग कि हमें क्या यूज करना है। अगेन फॉलोड बाय, आजकल लोग टोनर यूज कर रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल। मतलब मैं तो कभी आगे से किसी को बोलती नहीं हूँ कि आप टोनर यूज करो, इससे अच्छा आप डायरेक्टली एक मॉइस्चराइजर यूज कर लो, ज़्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर है। आपका एक स्टेप और एक टाइम, आजकल टाइम बहुत प्रीशियस है, तो एक स्टेप से आपका 1 मिनट बच बढ़ जाएगा मे बी। जाएगा। तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर लो। ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड आप यूज करो। ओके। फिर आपका जो भी कंसर्न है, सपोज आप ब्राइटनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मे बी आप कोई एक विटामिन सी यूज कर सकते हो, ओके। या आप कुछ एज़िलिक एसिड में नायासिनामाइड सीरम यूज कर सकते हो। इस टाइप के आप सीरम्स यूज कर सकते हो। फॉलोड बाय अगेन आप एक सनस्क्रीन लगा लीजिए। आपका रूटीन सिर्फ 3 से 4 स्टेप का था। ओके। सनस्क्रीन अब आपने जो लगाया है, वो आप रीअप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने रीअप्लाई नहीं किया, तो फिर वो कोई यूज़ का नहीं है। ओके। यस, और आपका जो सनस्क्रीन है वो 30 टू 50 एसपीएफ के बीच में होना चाहिए। ओके। वो हमेशा ध्यान रखना है हमें। ओके। 30 इज़ ऑल्सो फाइन, 50 इज़ ऑल्सो फाइन। बस हमें लगाना है एंड एज़ आई सेड, नेक, ईयरलोब्स हमें वो भी उन पे भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी है। आप इंडोर्स हो, 2 टाइम लगाना सनस्क्रीन काफ़ी है। अगर आप आउटडोर जा रहे हो, एटलीस्ट 3 टू 4, या वी कैन से एवरी 2 टू 3 आवरली हम लगा सकते हैं। अगेन नाइट में हमें से आप चाहे तो सेम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपने मेकअप भी यूज़ किया है, तो हमें डबल क्लेंजिंग यूज़ करनी है। ओके। डबल क्लेंजिंग मैं जनरली उन्हीं को एडवाइस करती हूँ जो रेगुलर मेकअप करते हैं। हम्म। अदरवाइज अगर आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा रहे थे, या वाटर बेस्ड या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन लगा रहे थे, आप रेगुलर क्लेंजर से वॉश कर सकते हो। ओके। सिंगल वॉशिंग भी काम कर जाएगी। अगेन वॉश किया, उसके बाद में जो भी आपका कंसर्न है,
आप चाहो तो सुबह वाले को दोबारा भी लगा लोगे, कोई हार्म नहीं है, ज़रूरी किसी ने नहीं बोला कि रात के लिए अलग सीरम अलग चाहिए। से सीरम चाहिए। बट ठीक है, अगर आप 20 अबव हो, 30s में हो, तो मे बी आप रेटिनॉल सीरम पे जा सकते हो या कोई पेप्टाइड बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हो, जो एक एंटी एजिंग को टारगेट कर लेगा ओके। एंड फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइज़र। सिंपल स्किन केयर रूटीन रखेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी। हम मल्टीपल लेयर करेंगे, तो वो अब्ज़ॉर्ब भी नहीं होने वाला है, प्रोडक्ट भी वेस्ट हो रहा है, यू नेवर नो हमारी स्किन में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम जज ही नहीं कर सकते। आपने मेरे ख्याल से ये 5 से 6 बेसिक सॉल्यूशंस बताए हैं, प्रोडक्ट्स बताए हैं जो एक नॉर्मल रूटीन में यूज़ करना यूज़ कर चाहिए है। सकते हैं, यस। बट डोंट यू थिंक इसका जो प्राइस पॉइंट है, नहीं, जो खर्चा है नहीं, ये बहुत ज़्यादा है? नहीं, ये ये भी ये मिथ है, पूरा रूटीन कितने में ये बन भी मिथ जाएगा? है। आप समझिए, अगर कोई 30 ml का सीरम आ रहा है, हुँ, आपको डेली में से 5 टू 6 ड्रॉप्स यूज़ करना है, ओके, या अभी से अगर कोई पंप बॉटल है तो 1 पंप यूज़ करना है, ओके। तो वो 40 डेज़ मिनिमम चलता है। हुँ, हुँ, 1 ml हम जनरली 12 ड्रॉप्स 14 12 टू 14 ड्रॉप्स को मानते हैं, हम आधा ओके, ml यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो वो 30 का कितना हो गया फिर? 40-45 डेज़ वो आराम से चलते हैं। तो अगर हम देखेंगे, जैसे हम लोग भी कई प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, पेशेंट का पर्टिकुलर बिल बन गया, तो उनको लगता है एकदम से कि ये क्या हुआ? हाँ, बहुत लंबा-चौड़ा बट बिल दे दिया। डोंट अंडरस्टैंड कि वो 1.5 महीने या 2 महीने का है। अगर सनस्क्रीन है, वो 50 ग्राम सनस्क्रीन है, आप प्रॉपर यूज़ करोगे, बिकॉज़ वो मल्टीपल टाइम लगानी है, वो 1 महीना चल जाएगी। 20 टू 30 डेज़ एक सनस्क्रीन चल जाएगी। एंड देयर आर अफोर्डेबल ऑप्शन, ₹200 ₹300 की सनस्क्रीन आ रही है मार्केट में, और वो इक्वली पर इफेक्टिव है, वो अच्छी इक्वली ओके, इफेक्टिव है। आप यूज़ कीजिए, ₹200-300 आजकल लोग एक पिज़्ज़ा में खर्च कर देते हैं। हुँ। किस चीज़, मतलब लाइक रैंडमली, लाइक पिक्चर फ़िल्म देखने का ही कॉस्ट हो गया फॉर ₹500-700। पॉपकॉर्न। तो स्किन केयर अगर आप माइंडफुलनेस के साथ यूज़ करेंगे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यस, कॉस्ट है, बट इतना नहीं है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस भी तो हैं फिर। यू नीड टू इन्वेस्ट, या यू नीड टू इन्वेस्ट, माइंडफुलनेस के साथ करोगे तो वो करोगे तो इतना बर्डन नहीं बर्डन रहेगा। नहीं लगेगा। यस। तो एक 300 से ₹400 दिन में आपका अच्छा हेल्दी स्किन का रूटीन बन सकता है मतलब नॉट, या पर डे, यस, पर पर डे, डेज़ पर डे आराम से, पर डे, और कम का बन जाएगा, और कम का बन और सकता कम का बन सकता है। है। आप ओके, मार्केट में मॉइस्चराइजर्स हैं जो हार्डली 200-300 रुपीज़ के हैं, सेम सनस्क्रीन समझ लीजिए, एंड दे लास्ट फॉर, ऑब्वियसली 1 महीना 1 लास्ट कर महीने रहा है। लगे। सीरम जो मैंने बताया वो 30 टू 45 डेज़ लास्ट कर रहा है। फेस वॉश भी जो आता है, तो 60 टू 75 ग्राम की पैकिंग है, वो भी 1 डेढ़ महीना यूज़ कर सकते हैं हम। तो वो तो लंबा हो गया ना, मतलब आपका 1500 से 2000 रुपए 1 डेढ़ महीने का इन्वेस्टमेंट है। प्यूबर्टी या टीनेज के टाइम पे जनरली एक्ने या पिंपल्स हार्मोनल चेंजेस के कारण ज़्यादा होते हैं दैट वी नो बायोलॉजिकली, पर इसको हैंडल कैसा करना चाहिए? व्हाट वुड यू एडवाइस द यंग जनरेशन? यस, उस टाइम पे, क्योंकि हमारा एज भी, हम जस्ट टीन में आए हैं, उसके पहले हम मे बी बहुत से मदर्स तो बेबी प्रोडक्ट तब तक ही यूज कर रहे होते हैं, हाँ, या हम जो घर में है वही उनको निग्लेक्ट वही कर यूज़ दिया करते जाता हैं। है, या उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नहीं है, बट सडनली उनको पिंपल आते हैं, तब सोचा जाता है कि अच्छा, इनके लिए कुछ आप अलग प्रोडक्ट यूज करने हैं। नहीं, मुझे तो लगता है वो कल्चर अभी भी नहीं आया है इतना मेन स्ट्रीम में। आने लग गया, हाँ, आने लग गया, उतना नहीं आया, उनको लगता है अभी भी आते भी हैं दिखाने, तो जैसे कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, उनको ये तो एज रिलेटेड है, बट आप देख लो, ये तो एज रिलेटेड है, बट आप आप देख देख लो। लो, वो एक डायलॉग फिक्स रहता है। तो भी मेक देम अंडरस्टैंड कि वो एज रिलेटेड है, बट वो आप सीवियरिटी देखो, आप लाए इसलिए हो क्योंकि सीवियर है। अगेन, हम ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इस एज में जो गड्ढे आ गए फेस पे, वो नहीं ठीक होंगे फिर, एंड इट विल बी देयर ऑलवेज। ऑलवेज़। हम कितना भी ट्रीटमेंट कर ले, मे बी देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एक्ने स्कार्स एज वेल, बट एकदम ठीक नहीं किया जा सकता। मैं कितने भी सेशंस कर दूं, तो जितनी जल्दी पिंपल ठीक होगा या आना रुक जाएंगे, तो वो स्कारिंग या पिगमेंटेशन होगा ही नहीं, एंड एक जो लाइफ लॉन्ग का ट्रबल है, हम उससे बच जाएंगे। बच जाएँगे। यस। पर एक्ने को या पिंपल्स को इंटरनल बॉडी इंटरनल, टाइप से यस मतलब कि यस यस, वो रोक एज, सकते हैं? यस, वो एज होती है जब हम बहुत जंक खाते हैं, हमारा स्लीप साइकिल, बिकॉज कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कई बार फोन नया मिला है तो हम फोन ही चला रहे हैं, या व्हाटएवर, तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो हमें एक प्रॉपर नींद लेना है, ये एक चीज है। ओके, हमारा जो शुगर कंटेंट, बिकॉज उस टाइम हम बहुत जंक खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो अल्टीमेटली उससे हमारे बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, आईजीएफ लेवल्स बढ़ जाता है, हमारा शुगर हमसे रेसिस्टेंस, इंसुलिन रेसिस्टेंस आने लगता है कई बार, तो उसकी वजह से भी एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। तो हमें है कि ऑयली फ्राइड फूड या शुगर कंजप्शन को हम कम करें, एक हेल्दी डाइट फॉलो करें, सही प्रोडक्ट तो हमें यूज करना ही है, एंड एक ओके, स्लीप साइकिल हमें अच्छा रखना है। ओके।
तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू रिकमेंड फॉर जेन जी या वन इन प्रोडक्ट तो वही टीनेज? रहेंगे, ये बट सेम एज ओनली। वाइज, यस ओके। प्रोडक्ट तो वही रहने वाले हैं, बट एज वाइज इनका कुछ रिलेशन नहीं है। ओके। आप अब टीन्स में आ गए, मतलब आपका वी कैन से अडल्ट की तरफ आप जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच कर रहे हो, तो आपकी ग्लैंड्स एक्टिव होने लग गए, आपका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, वो सारी चीजें आने लग गई हैं, तो आप प्रोडक्ट्स तो वही यूज करोगे। 12 to 14 के बाद हम अडल्ट प्रोडक्ट यूज कर सकते कर हैं। सकते यस, हैं। तो ओके। प्रोडक्ट्स तो वही है, बट हमें अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाना है। मेलाज्मा होता क्या है? एंड जनरली इस पे बात होती है कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन में इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस केमिकल का, एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ओके, मिलास्मा जिसे हम आम भाषा में झाइयाँ कहते हैं, जो हमारे चीक्स पे आपने देखा होगा ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक टू ब्राउनिश आई वुड से, ओके। जो आपकी नोज को भी कवर कर सकते हैं, अपर लिप, इवन आईब्रोज को भी कवर कर सकते ओके। हैं, है ना? तो ये मिलाज़्मा स्टार्ट होता है लेकिन छोटे से पैच से, आपके कोई भी राइट लेफ्ट चीक से स्टार्ट हो जाएगा, मे बी दोनों से स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, बट ये टीन्स के बाद मतलब 20s की एज में भी आपने देखा हुआ है, अच्छे इनफैक्ट सोने लगता पैचेस होने लगता है, और इनफैक्ट मेल्स में भी होता है, बट फीमेल्स में बिकॉज़ ऑफ हॉर्मोन्स ये ज़्यादा होता है, है। ओके। बट ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होगा। पर ये कोई एक बीमारी होती है या इट्स जस्ट नेचुरल प्रोसेस है? ये नेचुरल प्रोसेस तो आई वुड नॉट से, ओके। पर बीमारी एज़ इन ये इसमें मेलानोसाइट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगते हैं लोकलाइज्ड, तो इसलिए हमें वहाँ-वहाँ पैचेस बढ़ जाते ओके। हैं, एंड देयर इज़ नथिंग व्हिच वी कैन डू कि जिससे वो प्रोडक्शन कम हो जाए। तो ये इट इज़ नॉट क्योरेबल, मतलब मेलाज़्मा का मेरे पास पेशेंट आएगा, वो कई बार बहुत परेशान होके आता है, वो 10 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक नहीं हो रहा, उसने सब चीज़ कर ली ट्राई, सारी क्रीम्स लगा लिए या मैं दूँगी वो भी बोलेगा कि मैं लगा चुकी हूँ, हम्म। सारे ट्रीटमेंट्स करा लिए, बट ठीक ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। द ओनली वे इज़ कि हम ट्रीटमेंट से उसको बेटर रख सकते हैं, एज़ एन उसको लाइट कर सकते हैं, वो आगे ना फैले। से एक चीक में है तो एक में ही रहे, 2 में है तो 2 में ही रहे और ना फैल जाए या मेंटेन रहे। और कई बार सीज़नल वेरिएशन भी देखा है ओके। कि पर्टिकुलर मौसम में किसी को लगता है कि ठंड में कम हो जाता है, किसी को लगता है ठंड में बढ़ जाता है, बिकॉज़ ठंड में वो धूप में बैठ रहे हैं, तो वो बढ़ जाता है ऑल ऑफ अ सडन। गर्मियों में जा नहीं रहे हैं पर वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसका तो वो इफेक्ट इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ होता जाता है, तो वो फोटो एक्सपोज़र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कई बार जो लोग थायरॉइड प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉइड होते हैं जो लोग, उनमें काफ़ी देखा गया है। फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनमें काफ़ी पाया जाता है मेलाज़्मा। और प्रेगनेंसी के बाद तो बिकॉज़ हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है, उसे हम क्लोएज़्मा कहते हैं। जो है। ओके। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मेलाज़्मा है, बेसिकली उसे क्लोएज़्मा कहा जाता है। राइट। यस, सी क्लोएज़्मा। तो उसका एक अलग एंटिटी है, मतलब वही है, बस बिकॉज़ वो प्रेगनेंसी की वजह से तो उसका टर्म दे पोस्ट दिया है। प्रेगनेंसी प्रोसेस यस, है। यस, वो ओके। टर्म दे दिया गया है। ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, बस हमें ये समझना होता है कि काफ़ी सारी टॉपिकल मेडिकेशंस भी होती हैं, जो क्रीम्स होती हैं, वो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, या जब मदर फीड करा रही है, लैक्टेटिंग कैटेगरी में है, तब वो नहीं दे सकते। ओके। तो ये चीज़ें हमें समझ के उनको ट्रीट करना होता है। बट बट इट्स नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। इट्स नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, इट्स मैनेजेबल। ओके। बहुत सारे ऐसे स्किन टाइप्स भी होते हैं जिसे हम नॉन फिगर्स में अगर देखें, जैसे जयदीप अलावत है वेरी फेमस एक्टर, बट उनके इसमें से गड्ढे गड्ढे हैं। क्या? ओमपुरी थे, यस, जिनको ऐसे यस। ये होते क्या है? ये इज इट आउट ऑफ पिंपल्स और एक्ने? सी मोस्ट जो हमने पिक्चर्स में देखा है, बिकॉज़ मैंने लाइव तो देखा नहीं है, मैंने पिक्चर्स ही देखे हैं, तो दे सीम टू बी लाइक एक्ने स्कार्स ओनली, बट ओके। क्योंकि पहले स्मॉल पॉक्स तो खैर बहुत टाइम से चला गया, हाँ। चिकन पॉक्स की भी स्कारिंग उनको हो सकती है। ओके। चिकन पॉक्स भी कई बार हमें स्कार दे जाता है, पर इनके फेस को देखकर तो यही लगता है कि उन्हें एक्ने स्कार्स हैं। ओके। हाँ, और वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किए गए उस एज में, जो मैं हर बार कह रही हूँ कि हमें एक्ने के कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देना है, तो वो यही कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब वो लोग तो हर चीज़ के लिए अप्रोचेबल हैं, क्या ट्रीटमेंट वो नहीं करा सकते? बट स्टिल मेबी उन्होंने कराया नहीं है या वो ट्रीटमेंट हुआ नहीं उन्होंने है, एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरा स्किन फेस तो ऐसी ऐसे ही ही है, रहना है, स्किन ऐसी ही है स्किन मेरी। ऐसी ही है। हाँ, बिकॉज़ दे आर ग्रेट एक्टर्स, उनका हाँ। उससे भी काम चल रहा है। नहीं, बहुत बार मैंने देखा है कि ये हम लोग डेली लाइफ में भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अब मेरी ऑयली स्किन है और बहुत प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। हाँ, कोई भी फीमेल है वो हताश हो जाती है, भाई आयुर्वेद ट्राई कर लिया, हाँ। होम्योपैथी ले लिया, ये डर्मा के ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली अभी भी लोगों में स्किन रिलेटेड इश्यूज या स्किन जनरल स्किन को लेकर भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। लाइक वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें डायबिटीज है, उन्हें दवाई खानी है, स्टिल मीठा नहीं खाना है।
बट वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी स्किन ड्राई है, उन्हें लगाना है कुछ ऐप। वो मैम ड्राई स्किन ठीक कर दो, अब ड्राई स्किन ठीक हो ही नहीं सकती। सिंपल सोल्यूशन नेचुरल है इज आप। नेचुरल है। हम्म। आपका ऑयल सीबम प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, तो वो ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसका सिंपल सोल्यूशन है, यू अप्लाई मल्टीपल टाइम्स, मॉइस्चराइजर ज्यादा लगा लो। लोकलाइज सॉल्यूशंस ही हैं जो काम या वो करें। पर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो। एंड एक और है कि जैसे जिनकी ज़्यादा स्किन ड्राई होती है, उन्हें मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जैसे ही नहाएँ, नहाने के 3 से 5 मिनट के अंदर शरीर पे लोशन लग जाना चाहिए। मतलब जो हल्की स्किन डैम्प होती है, तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होगा, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक हाइड्रेट रखे। तो उन अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। समटाइम्स दे टेक 15 मिनट्स, समटाइम्स एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लिया या पूजा कर ली, एक जनरल हाउसहोल्ड का जो काम रहता है, उसके बाद दे यूज़ व्हाटएवर ऑयल्स और मॉइस्चराइज़र्स दे आर यूजिंग, तो स्किन तब तक ड्राई हो जाती है। आप उस ड्राई स्किन में अगर कुछ लगाओगे, वो इतना अब्ज़ॉर्ब नहीं होने वाला है। ओके। या जो वैसी बीमारियाँ हैं, जैसे जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इसके लिए लोगों में फिर भी एक जनरल अवेयरनेस आ गई है। उसको हम सीरियसली लेते हैं। सीरियसली ले रहे हैं कि हम दवाई खा रहे हैं, स्टिल हम नमक कम खा रहे हैं, हम शुगर हमें अवॉइड है, कर रहे हैं हम। यस अवॉइड करें, हम दवाई खा रहे हैं, तो तब क्वेश्चन रेज़ नहीं होता लेकिन, कि ऐसा क्यों? बट स्किन केयर में अभी या स्किन को लेकर अभी तक है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, या मैं दवाई यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक जनरल अवेयरनेस अभी नहीं आई है लोगों में। ओके। केमिकल एंड फिजिकल सनस्क्रीन, आई गेस हम लास्ट वीक एपिसोड किया था वेयर वी हैड डिस्कस्ड, बट स्टिल आई फील कि एक नॉर्मल इंडियन को किस तरीके का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, और ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सी हम केमिकल या फिजिकल दोनों सनस्क्रीन्स में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मिक्स भी आ रहे हैं, जिनमें दोनों फ़िल्टर्स हैं। अच्छा। बेसिकली यू आर केमिकल एडिंग टू मोर कंफ्यूजन। सी बेसिकली फ़िल्टर्स हैं। ओके। केमिकल एंड जो फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं, उनमें अलग अलग फिल्टर्स होते हैं। जो केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं, उनमें एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन ऐसे करके फिल्टर्स यूज होते हैं। ओके। वो बेसिकली क्या करता है, जैसे अपने स्किन पे लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो जो फिल्टर्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, वो स्किन तक अंदर नहीं जाने देंगे, ओके। तो उन्हें हम केमिकल सनस्क्रीन में कैटेगरी में डाल देते हैं। जो फिजिकल सनस्क्रीन होती हैं, उनमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये फिजिकल फिल्टर्स होते हैं। ओके। तो ये क्या करते हैं, आपकी स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है तो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो तो ये भी ये इस कहीं ना तरह कहीं काम करते लेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं। हैं। या लेयरिंग ही है, बट उनका दोनों का कंपोनेंट्स अलग है। मैकेनिज्म अलग हो गया ना, मैकेनिज्म एक अलग अब्जॉर्ब कर रही है, एक उसको रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट कर देती रही है। है। तो ये अलग अलग तरीके से काम करती है। फिजिकल सनस्क्रीन में थोड़ा वाइट कास्ट होता है, क्योंकि उनमें जो मॉलिक्यूल्स जो फिल्टर यूज हो रहे हैं, उनमें थोड़ा वाइट कास्ट होता है, आप लगाओगे तो एकदम से वाइट फील होगा आपको। बट इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रन। ओके। आप प्रेगनेंसी में इसको यूज कर सकते हैं। केमिकल फिल्टर्स कई बार आप चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट फीमेल्स में यूज नहीं यूज कर नहीं कर सकते। सकते। यस। तो ये एक चीज हो गई। एंड एक यूवीए और एक यूवीबी इंडेक्स भी अलग होता है, हम्म। तो उसके हिसाब से रेटिंग्स भी होती हैं। जैसे एसपीएफ है, वो हमारी यूवीबी इंडेक्स के लिए है। ओके। बट एक पीए रेटिंग अगर आपने देखी हो कभी, हम्म। तो वो पीए रेटिंग वो हमारी यूवीए इंडेक्स के लिए है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन तो फुल यूवीए और यूवीबी दोनों से दोनों से चाहिए। चाहिए। सो नॉर्मली हम लोग शुड प्रिफर फिजिकल सनस्क्रीन देन द केमिकल वन। See, ऐसा नहीं है। नहीं है। नॉर्मली यू शुड अप्लाई एंड यू शुड रिपीट सनस्क्रीन, ओके। जो हम नहीं करते। दैट इज द थंब रूल। हम लोग या दैट्स द थंब रूल कि हमें इनफ क्वांटिटी में लगाना है एंड रिपीट करना है। ओके। अब आपकी कंडीशन के हिसाब से किसी को व्हाइट कास्ट नहीं पसंद है, बट अगर आपका ज्यादा एक्सपोजर है, आपने देखा होगा क्रिकेटर्स कितना व्हाइट हाँ, कई बहुत बार लगाते लगाते थे हैं ना, तो ज्यादा फिजिकल हाइट। सनस्क्रीन होती है वो फिजिकल सनस्क्रीन होती है बेसिकली, उसका एसपीएफ बहुत हाई होता है, तो वो लगा लेते हैं। आजकल तो टिंटेड सनस्क्रीन आ गई मार्केट में, टिंटेड सनस्क्रीन दैट गिव्स यू अ फाउंडेशन लाइक टच। ओके। तो जो ऑफिस गोइंग है या डेली जिनको मेकअप नहीं करना, क्योंकि हम इतनी चाहिए मेकअप सर। क्विक चाहिए, एकदम ग्लोइंग चाहिए, पर सनस्क्रीन लगानी है, तो उनके लिए टिंटेड सनस्क्रीन आ गई है। ओके। उसमें फेरस ऑक्साइड होता है, माय गॉड। यस, एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है, तो उसकी वजह से वो उसको फाउंडेशन टाइप का लुक दे देता है। तो एक कलर आ जाता है, उसमें भी आजकल शेड्स आ गए कि थोड़ी डार्क स्किन है तो मे बी आप ब्रॉन्ज वाला ले लो, आप थोड़े फेयर हो तो आइवरी ले लो। मार्केट इज गेटिंग वेरी बिग। मुझे अब लगता है अगर कोई भी इंसान हर तरह के प्रोडक्ट घर पे रखे तो दो चार कबर्ड भी कम पड़ जाएंगे। आजकल स्किन केयर मिनी फ्रिजेस आ रहे हैं, पता है मेरे आपको? फ्रिजेस आ रहे हैं। यस। जो ओके। स्किन केयर ज्यादा ही एकदम ही एकदम फ्रीक होते हैं। स्किन केयर गर्ली है कोई, हाँ। तो उसके फ्रिजेस होते हैं छोटे। वो अपना स्किन केयर स्टोर करती है। तो वो तो हर सेकंड में से विजुअलाइज करते होंगे, अगले 2 मिनट बाद ऐसे दिखना है तो ये निकाल के रख लो। नहीं, बट इससे ये है कि आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बहाना दे रहे हो, बिकॉज मार्केट ओके। में लाखों सनस्क्रीन, हजारों सनस्क्रीन है, और कुछ ना कुछ आपकी स्किन पे जाएगा। इट इज योर लेजीनेस जो आप
या एक्सक्यूज देने की टेंडेंसी कि मुझे सनस्क्रीन सूट नहीं कर रही है, या मुझे सनस्क्रीन नहीं लगाना है, या अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डिंग सनस्क्रीन भी है, आपकी स्किन को सूट भी करेगी, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट मतलब सनस्क्रीन से कोई इमीडिएट रिजल्ट तो रिजल्ट आता नहीं नहीं है, आता। हाँ, वो लॉन्ग गोइंग इट्स प्रोसेस लाइक है। अ प्रिवेंटिव या प्रोसेस। इट्स प्रिवेंटिव प्रोसेस। ये रहेगा कि आपकी एजिंग नहीं होगी। हमें कैंसर नहीं होते, पर बाहर तो कैंसर होते हैं ना, हम टैन नहीं होंगे। ये सारी चीजें हैं। आप धूप में जाते हो, प्रीमेच्योर एजिंग आती है, आपको फाइन लाइंस जल्दी आएंगे, आपको रिंकल्स आएंगे, तो वो चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। ओके। अब तब वहां ये इन्वेस्ट करोगे, सच है अभी से सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर दो तो बेटर एंटी रहेगा। एजिंग यस, एंटी एजिंग इजीली हो हो जाएगा। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बहुत टाइम से ऐसे एड कमर्शियल्स देखते हैं जिसमें एक्ट्रेसेस और एक्टर्स भी आने लगे हैं आजकल तो, जो बताते हैं भाई 7 डेज में ग्लो हो जाएगा, सो यू विल बी हियर एंड यू विल बी हियर, है ना, मतलब जैसे आप 7 दिन में ऐश्वर्या राय बन जाएंगे। तो ये तो सब बकवास होता है, ऐसे एब्सोल्युटली। तो कुछ होता नहीं है। पर मुझे इससे ये बात समझ में आती है कि फेयरनेस इज स्टिल द टॉप मोस्ट थिंग जो हर लड़की को चाहिए। पर ऐसा क्यों है, व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेयर? सी, ये वी हम कहते हैं ना, वी आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि ये काइंड ऑफ रेसिज्म अभी भी चल रहा है, आई वुड से। व्हाइट क्लास को अपर क्लास मान रहे हैं, जो फेयर है उनको ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं, उनको ज्यादा वी आम भाषा बोले स्टैंडर्ड लोग हैं ये पॉश हाँ, लोग अचानक हैं। से कोई हाँ, फेयर कोई फेयर आएगा तो बंदा-बंदी उसको आएगी इम्पोर्टेंस पार्टी ज्यादा में, मिलती है उसको। सडनली एवरी हाँ, आईज़ ऑन हर। हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है अगर आप फेयर हो तो वो एक टेंडेंसी है। आपका जरा सा भी कलर डाउन हुआ तो कैसा काला हो गया है, तो कैसी काली हो गई है, वो टिपिकल ये है ना। एक या तो कंसर्न आ एक जाता है कंसर्न आ या तो एक जाएगा। सरकाज़्म भी लेते हैं हम लोग। या तो होगा, आपकी हेल्थ पे बात की जाती है, आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, तुम पतले हो गए हो, तुम मोटे हो गए हो, तुम काले हो गए हो, तुम गोरे हो गए, ये जो कॉमन कॉमन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस हो गई है। तो फिर आजकल ये कोई नहीं सुनना चाहता कि मैं गोरा हूँ या मैं काला हूँ। काला तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, गोरा सुन के तो फिर भी लोग खुश होते हैं। हुँ, तो अगर तो उसके लिए ऑप्शंस भी आ गए हैं। जो लोग बिकॉज़ बचपन से सुन रहे हैं हम काले हैं, नाम ही रख देते कालू, कालू नाम ही रख घर पे देते हैं। कालू, तो उनका बच्चे का कितना ज़्यादा, लेकिन उसका जो मोटिवेशन है कितना कम हो जाता है। वो कितना डिमोटिवेट हो जाते हैं आजकल। लाइक दीज़ आर सीरियस इश्यूज़ व्हिच वी आर कमिंग अप। लोगों को एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है इन सब चीज़ों से। एक छोटे-छोटे मेजर्स होते हैं कि मुझे ये बोला जाता है। मैं तो देख रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गया है। ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पेशेंट आते हैं मेरे पास कि मैम मुझे किसी भी कीमत पे फेयर होना है। क्यों? क्योंकि पास? मुझे किसी भी ये कीमत पर फेयर होना यस, किसी भी कीमत है। पे मुझे फेयर होना है, क्योंकि मुझे ये बोला जाता है, आई डोंट लाइक दैट। सुनने में एक हँसी वाली बात लगती है, बट आप सोचिए उस पर्टिकुलर इंसान पे क्या मदर्स गुज़र के रही अंदर है, हाँ, बहुत। और वो देखकर आपको समझ आ रहा है कि आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑल्दो ऐसा मैं कर भी नहीं सकती, दे आर नॉट हेल्दी प्रैक्टिसेस। और मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि मैं तुमको 2 शेड लाइट कर दूँगी, या ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। वो भी विद इन 7 डेज़, आई वुड से कि 10 डेज़, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। बट ये ऐसी जो प्रैक्टिस हम आम तौर पे करते हैं घर में, किसी को किसी कलर पर्टिकुलर से बुलाना या कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड छोटू-मोटू टाइप बुलाना, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और आजकल जो हमारे टाइम पे शायद इतना नहीं करता था, पर आजकल के जो लोग हैं, जेन ज़ी जो पर्टिकुलरली, उनके कॉन्फिडेंस को तो बहुत इफ़ेक्ट करता बहुत इफेक्ट होता है। है। उसकी वजह से जो मल्टीपल जो स्टेप आ रहे हैं ना स्किन केयर, और जो एक एक दूसरे को देखकर जो होड़ मची हुई है कि ये यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ करूँ, या ये टीवी पे आ गया मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया, मुझे कोई पूछेगा तो क्या बोलूँगा मैं? तो ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं, उसकी वजह से इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी निकल के आ रहे हैं। बहुत, क्योंकि एस्पिरेशनल वैल्यू यंग ऑडियंस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यंग कंज्यूमर्स में बहुत ज़्यादा है। और भले वो वो किसी भी स्किन कंपैरेटिव, टाइप। उनके हाँ, उनका दिमाग हमेशा कंपैरिज़न चलता है। वो वैलिडेशन चाहिए उनको। उनको वैलिडेशन चाहिए, वो बहुत इनसिक्योर है। तो हाँ, आप कैसे हैंडल करते हैं साइकोलॉजिकली इस तरह पेशेंट्स को? देखिए, ये 5 मिनट की काउंसलिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, पर हमें पता है कि कोई पेशेंट आया, उसे बार-बार रीअश्योरेंस चाहिए, तो हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, मैं और मेरा स्टाफ भी कोशिश करता है कि उन्हें वो रीअश्योरेंस दें, बट सही डायरेक्शन में दें। जस्ट बिकॉज़ उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए तो मैं गलत चीज़ नहीं बोलूँगी, ठीक है? उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके हमें समझाना पड़ेगा, पर हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, पर रियलिटी ये है। एंड दे शुड उन्हें एक्सेप्ट द दे वे शुड दे बी आर। एबल टू एक्सेप्ट कि देखो, आप मेरे पास लाइक सपोज मेलाज़्मा लेकर ही आए हो, कोई बहुत कॉन्शियस है, कोई फॉर एग्जांपल फ्लाइट अटेंडेंट है, उसको मेलाज़्मा हो गया, या कोई फ्रंट डेस्क पे काम करता है, उसको मेलाज़्मा हो गया, उसका फेस वैल्यू है। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल वाले आते हैं, वो फेस वैल्यू डायरेक्टली पे बोलते हैं जो डिपेंडेंसी। फेस वैल्यू पे डिपेंडेंसी है। अब उन्हें कोई ज़रा भी स्किन इश्यू हो गया, तो उनको तो ये है, आई विल पे यू एनीथिंग बट डू दिस।
बट अब melasma, as I said, it's not curable, but it is manageable. एंड कई बार ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं जिनमें डाउन टाइम होता है, मतलब रेडनेस आएगी या स्वेलिंग आएगी 2-4 दिन में, साइड वो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं, आई वुड से डाउन टाइम, डाउन क्योंकि टाइम हमें पता ही है ना कि ऐसा होने वाला है। होने वाला है। तो ओके। वो टाइम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें कल फिर जाना है, कल फिर जॉब करनी है। तो इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि उनको कैसे हैंडल करना है जिससे वो फर्दर डीमोटिवेटेड फील ना करें कि ये तो डॉक्टर ने ही बोल दिया है, अब तो मैं कहीं जाऊं। ऐसा वाला सीन भी हमें क्रिएट नहीं करना, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाना होता है, काउंसलिंग करनी होती है प्रॉपर, कि देखो हम ठीक नहीं कर सकते पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कि अभी आप, जैसे मेलाज़्मा है, एकदम से नज़र पड़ रही है, आपका डार्क पैच दिख रहा है, उसको मैं काफ़ी हद तक लाइट कर दूँगी। प्रोबेबली आप उसके बाद टिंटेड सनस्क्रीन लगा सकते हो, तो उससे कवर अप हो जाएगा। तो आपको डेली मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप यही सही डायरेक्शंस में उनको गाइड कर दो कि मेकअप की जगह आप टिंटेड सनस्क्रीन पे आ इसमें से जाओ, हैंडल हो जाता तो वो वैसी चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं। दे जस्ट नीड अ लिटिल 2 मिनट एक्स्ट्रा मे बी, बट वो एक्स्ट्रानेस ही पेशेंट का काफ़ी हेल्प कर देती है। है। ओके। लोग डार्क सर्कल्स को लेके भी या तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं, हाँ, या तो बहुत होते हैं जो उसको इग्नोर भी कर देते हैं। आई थिंक देयर शुड बी अ मिडवे इन दिस। तो लेट्स टॉक अ बिट डीपर ऑन दिस कि डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं, क्या क्या कारण होते हैं, एंड स्किन केयर में उसे कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। सी डार्क सर्कल बहुत तरह के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं डार्क सर्कल। फ्यू मे बी बिकॉज ऑफ एलर्जीज, कि बार बार आंखें रब करने की आदत है, किन्हीं किन्हीं को हाँ, प्रॉब्लम बहुत होती लोग है ना, होता है, जो जो से बहुत छींकें आ रही है, बहुत आंसू आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी आंख रब करते हैं वो आंख, तो वो रबिंग, स्किन में कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा तो वहाँ कालापन आएगा। और ओके, बिकॉज हमारी स्किन जो आईलिड्स की और अंडर आई स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है, तो अगर आप वहां रब करोगे तो डेफिनेटली कालापन जल्दी आएगी। जल्दी आएगा। फिर अगेन मेकअप क्लियर नहीं किया, आप रोज काजल लगा रहे हो, आपने प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं करी, वो वहां डिपॉजिट होगा उसकी वजह से भी। एंड कई बार आपका बोन स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि आपकी आंखें अंदर घुसी हुई हैं, ओके, इज इट? या आपका बोन स्ट्रक्चर होता है कि हॉलोनेस है, आपने बहुत देखा लोग होगा कहते अंडर हैं। आई गड्ढे हैं, हाँ। तो वो हॉलोनेस है, तो हॉलोनेस से बोन से भी शैडो आ रही है, और वो हॉलोनेस है, तो उसकी वजह से भी डार्कनेस लगती है। बोन शैडो के कारण भी होते हैं। यस, यहाँ ऐसे, आप जब आप लाइक कैमरा मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरा ये अंदर गड्ढा होगा, हाँ। तो यहाँ से शैडो आएगी ना मुझे, तो ओके। अंटिल आई फिल दिस, इसे बोलते हैं टीयर ट्रफ, तो ओके। टीयर ट्रफ बोलते हैं। तो इन केसेस में क्रीम्स तो वोंट वर्क ना, कोई क्रीम गड्ढा तो नहीं भर देगी। तो अगर आप हाउ डू यू अंडर डू आई, दैट? या उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत कॉमन प्रोसीजर फिलर्स करते हैं हम, ओके। या फिलर्स बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो ओपीडी में होता ही रहता है ना, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है ये। क्या होता है इसमें जनरली? हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड हमारे पास प्री फिल्ड सिरिंजेस आती हैं। सॉरी। फिलर एक बेसिक मटेरियल है, नाम से पता चल रहा है फिल कर देता है वो, ओके। राइट। तो अगर हॉलोनेस है तो मैं यहाँ इसको डालूंगी फिलर को, प्लेस रहेगा, एंड उसका टेंडेंसी होता है वहीं प्लेस रहता है, मूव नहीं करता। ओके, सो यू या बेसिकली इंजेक्ट इट। या आई इंजेक्ट इट बिलो योर स्किन। माय गॉड। या इट्स नियर वेरी, द आई। या अंडर, नॉट द आई आई। वुड से, बट बिलो द स्किन, बिलो या। बिलो बिलो द ओके, आई, बिलो द नॉट आई। इवन आई ना, आई तो ओके। हिट ही नहीं कर रहे हैं ना, आई हिट कर दिया तो फिर तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे ना। ओके। या सो आई प्लेस ऑन द टीयर ट्रफ, कई बार लेटरल भी जाना होता है हमें, डिपेंड करता है क्या जरूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ डाल देते हैं। द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, इंस्टेंट रिजल्ट है, आपको करते से हम दिखा देते कि लो। आप अच्छे दिखने लगे हो। देयर नो मोर डार्क यस, सर्कल्स। एंड जिनको ना ये वाला प्रॉब्लम होता है ना कि टीयर ट्रफ्स है, मतलब गड्ढे हैं, उनके फेस पे एक थकावट वाला लुक भी रहता है, तो वो हर बार कहते हैं कि मेरा फेस थका हुआ लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं इतना स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ, मेरी डाइट अच्छी है, आई स्लीप वेल, पता नहीं, जस्ट बिकॉज एक इशू है, आंखों के नीचे गड्ढे गड्ढे हैं। हैं। यस, आप अब नेक्स्ट टाइम आप नोटिस करना, जिनके आंखों के नीचे गड्ढे हैं उनका फेस हमेशा थका हुआ लगेगा, पूरी स्किन ग्लो कर रही है बट फिर भी थकान लग रही है। थकान लग रही है, क्योंकि वो देख के उनको ऐसा परसेप्शन होता होगा। परसेप्शन उनको नहीं, हमको भी आएगा हमको कि भी आप लगता है। थके हुए लग रहे हो, तो बोले कि नहीं मैं पूरी स्लीप लेके आई हूँ, मैं सही हूँ, बट सामने वाला मुझे हमेशा यही बोलता है कि आप थके हुए लग रहे हो। तो एक कॉमन इशू एक जरा सा एक फिलर कराने से सॉल्व हो सकता है। एज के हिसाब से भी कोई एक रूटीन फॉलो करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर रूटीन। सी डाइट तो वही है कि हेल्दी डाइट हमें फॉलो करनी है, हमें पता होना चाहिए कि इस एज में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब व्हाट इज लाइक, एक अप्रोच है कि हम अब थोड़ा, हम अडल्ट थे, अडल्ट एज इन 20-30s में है, तब तक हम सब खा रहे हैं, हम अभी ऑयली फ्राइड भी खा रहे एडजस्ट भी हैं कर रहे बिकॉज हैं। हम एडजस्ट करें, बिकॉज हमारा मूवमेंट है, हम वर्किंग राइट। है। राइट। अगर हमारा कोई रिटायर्ड है, उसका इतना मूवमेंट नहीं है, बट चलो वो वॉक जा रहे हैं, अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, तो दे कैन हैव दैट काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स। पर अगर वो कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ गए, इतना मूवमेंट नहीं है, आईटी पीपल। हाँ, तो आईटी पीपल, ऑफ कोर्स आईटी पीपल हो गए, इवन वी डॉक्टर्स आल्सो, डॉक्टर्स आल्सो करेक्ट। कि हम, जैसे मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे इतना भागना दौड़ना नहीं पड़ता, ऑल्दो प्रोसीजर्स होते हैं, बट एक कन्फाइंड एरिया और एक रूटीन में आ जाता है, वो वर्कआउट में तो नहीं आएगा। नहीं,
करेक्ट। वो एक तो रूटीन में आ गया मेरे। तो ऐसे ही अगर कोई एल्डरली है, जिनका मूवमेंट इतना नहीं है, इतना एक्सरसाइज़ नहीं हो रहा है, तो फिर उन्हें उस हिसाब से डाइट लेनी होती है कि यू नो उनको लेज़ीनेस भी ना आए, उनका वेट भी ना बढ़े, पर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाए। जैसे उस टाइम उन्हें कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए, उन्हें प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, पर हम सिर्फ़ कार्ब लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। वो इंडियन हम डाइट में कार्ब का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता ज़्यादा है। ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। फ्रूट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करें, थोड़ा रफ़ेज हाई फाइबर डाइट लें, तो जिससे मोशन भी उनका ठीक हो। रिगार्डिंग स्किन, बिकॉज़ जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन में एक टेंडेंसी होती है ड्राइनेस की तरफ जाने की। बिकॉज़ हमारा ऑयल प्रोडक्शन है, हमारे ग्लैंड्स भी थोड़ा विथ डिकेड जैसे-जैसे होते जाते हैं, ऑयल थोड़े ग्लैंड्स जो है सिकुड़ने लगता है आई वुड से, ओके, तो वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो आपने देखा होगा एल्डरली की ज़्यादातर स्किन ज़्यादातर ड्राई होती है। ट्राई होती है। तभी उनको रिंकल्स भी आने लगते हैं। ड्राई स्किन के साथ में आप बूढ़े हो रहे हो तो और रिंकल आएँगे, बट विथ एज आपका ऑयल प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फिर भी आपको रिंकल्स कम आते हैं। तो वही हमें मेन फोकस होना चाहिए कि ड्राई स्किन की तरफ जा रहे हो तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है, बट दैट शुड बी थिक क्रीम बेस्ड, क्रीम बेस्ड। क्योंकि अगेन क्रीम रहेगी वो थिक रहेगा तो काइंड ऑफ ऑक्लूजन दे देगा। ओके, तो हमें उस चीज़ पे फ़ोकस करना है। लॉन्ग लास्टिंग रहेगा लॉन्ग थोड़ा। लास्टिंग रहेगा एंड येस नहाने के तुरंत बाद लगाना है। आप खुद लगाते हो या आपका कोई केयर गिवर है, पर उनको उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हल्की-सी जो गीली स्किन है, उसी में अप्लाई कीजिए, जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि नहाने के बाद में मॉइस्चराइजिंग सॉल्यूशन यूज़ करना या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना इज़ रिक्वायर्ड। पर ऐसा क्यों होता है कि भई नहाने के बाद में आपकी स्किन क्या ड्राई हो जाती है? क्योंकि आप ऑलरेडी नहा के आ रहे हो, हाँ, यू ऑलरेडी वेट। हाँ। अब आप बोल रहे हो कि भई इसमें और मॉइस्चराइज़र लगाओ तो बड़ा चिपचिपा नहीं हो जाएगा बॉडी के ऊपर? सी हम नहाए तो हमने कोई सोप या क्लेंज़र तो यूज़ किया ना, तो वो हमारे बॉडी में ऑयल निकाल देता है। हुँ, प्लस वाटर इटसेल्फ हमारी बॉडी को ड्राई करता है। हुँ। तो अगर आप नॉर्मल हाथ भी कई बार धोते हो, आपको एक ड्राई फीलिंग आएगा, आपने चाहे साबुन यूज़ किया है, चाहे नहीं किया है। वो जनरली हम मुझे ऐसा लगता है आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन कि गर्म पानी से नहाने से स्किन ड्राई होती है, वो ठंडे ज़्यादा से ड्राई नहीं होती। होती है। क्या वो ज़्यादा ड्राई होती है? अच्छा, दोनों से होती है, होती गर्म आप से ज़्यादा पूल होती से बाहर आइए, आपको ड्राई लगेगा। आपने क्योंकि नॉर्मल 2 मिनट करके आ गए वो एक अलग बात है, फिर आप जो स्विमिंग कर रहे हैं, है। हाँ, लेट्स से जो लाइक 15-20 मिनट्स की आपका 15-20 जो भी मिनट्स का बात आप करते हैं। निकल के आओगे आपको ड्राई फील होगा, क्योंकि वाटर का भी टेंडेंसी आपकी स्किन को ड्राई करता ही है। ओके, तो आपको एक मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही पड़ेगा, जिससे आपका बैरियर खराब ना हो। सी हमारा स्किन एक फर्स्ट ऐसा बैरियर है, जो जो कुछ भी आने वाला है, जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सबसे पहले हमारी स्किन पे आने वाला है। तो हमारी स्किन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, बाकी सब बाद में। और ओके, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हम स्किन को ऑर्गन ही नहीं समझते, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है स्किन ऑर्गन है। बट स्किन इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ऑर्गन बॉडी। ऑफ द बॉडी, ट्रू। तो और अगर वही खराब हो जाएगा तो फिर कैसे चीज़ें बाकी आपके ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। एंड ऐसे भी बोलते हैं कि स्किन इज़ द मिरर ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स, कि अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी स्किन में साइंस दिख जाते हैं। तो वो डॉक्टर्स कई बार रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, अच्छा ये हो रहा है मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। अच्छा आपको ये हो रहा है मतलब आपको कोई लिवर डिसीज़ हो सकती है। क्योंकि इट इज़ अ मिरर, वो कई बार आपको बता देता है कि ये साइंस हैं, ये सिम्पटम्स हैं, तो ऐसा है। सिम्प्टोमैटिकली आपको जल्दी पता चलता है स्किन हाँ, से कि यू हाँ, हैव अ इंटरनल इश्यू। येस। कई बार आपने देखा होगा आँखों के ऊपर ऐसे कुछ डिपॉज़िट्स हो जाते हैं लोगों पे, या अंडर आई भी हो जाते हैं। तो वो जनरली जिन्हें हम ज़ैंथेलाज़्मा कहते हैं, तो वो बिकॉज़ ऑफ़ वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट्स होते हैं। ओके, ऑल्दो कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है, बट ज़्यादातर में वो कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत हाई है। अल्कोहलिक लोगों को भी हम देखते हैं कि उनको हाँ, स्किन इश्यूज़ रहते हैं। बिल्कुल है, डायबिटिक लोगों को होते हैं। वेट जिनका ज़्यादा है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनके आप देखोगे गर्दन उनकी काली होती है, उनको मस्से लटक रहे होते हैं। तो उनको भी कई बार ऐसा होता है फैमिली हिस्ट्री है, तो भी उनको एक स्किन टैग्स जैसे लटक रहे हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि अगर आपने स्किन का या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, ये तो स्किन पे तो दिख रहा है, बट आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगी तो आगे चल के आपको भी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, आप डायबिटिक हो सकते हो। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आपको स्किन पे तो उसका यस, रिजल्ट ये खराब दिखेगा ही वो तो। स्किन तो सिर्फ़ एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर है। वी वर टॉकिंग अबाउट एंटी एजिंग। यंग जनरेशन को एंटी एजिंग पता तो चल गया है कंटेंट के थ्रू और जो भी वो पढ़ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या? अभी से एंटी एजिंग और एनीबॉडी हू इज़ 60 अप उनके लिए एंटी एजिंग रियलिटी है क्या? क्या वो उसको अचीव कर सकते हैं?
सी एंटी एजिंग का मतलब है कि एजिंग आने के पहले मुझे काम करना है। अब हुँ, कोई ऑलरेडी 60 में आ गया तो आई वुड नॉट से कि अब आप प्रिवेंशन पे काम करोगे। अब तो आपकी एजिंग स्टार्ट ही हो गई ना। 60 में तो ऑब्वियसली आपको फाइन लाइन्स आ गए, आपको रिंकल्स आ गए, आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो गई। नॉट प्रीमेच्योर बट ग्रेइंग हो ग्रे चुकी हो है अब चुके तो। तो अब तो आप एजिंग में आ ही चुके हो। तो अगर हमें मेजर्स लेने हैं तो हमें अब पहले लेने पड़ेंगे। जो कि हमें मे बी मिड या लेट 20 से स्टार्ट कर देना चाहिए कि हमें सो साइंस अर्ली यस सो अर्ली सो अर्ली मतलब आप तभी तो लेट बोल रहे हैं, मैं तो उसको अर्ली बोल रहा हाँ, तो वो हमें मिड या लेट 20 से एंटी एजिंग पे काम करना चाहिए। हूँ। ओके, तब जाके हम देखेंगे कि वो चीज़ें काम कर रही हैं और एक रूटीन का पार्ट बन गई हैं। तो हमें मुझे फाइन लाइन्स नहीं आ रही, मुझे रिंकल्स नहीं आ रहे, मेरी स्किन प्रॉपर हाइड्रेटेड है, मुझे पिगमेंटेशन के साइंस नहीं दिख रहे हैं, मुझे एज स्पॉट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे सोलर स्पॉट्स नहीं आ रहे हैं। सोलर स्पॉट्स मतलब धूप में ज़्यादा जाना होता है, तो कई बार ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, या चट्टे-चट्टे बोलते हैं। चिट्टे-चिट्टे हो जाते हैं जो व्हिच लुक्स लाइक क्या बोले मस्से जैसे दिख रहे हैं, बट दे आर पर फ्लैट है। तो सोलर स्पॉट्स ना आए, एज स्पॉट्स ना आए, तो वो ओके, सब की प्रिवेंशन के लिए हमें एक प्रॉपर स्किन केयर चाहिए। बट स्किन केयर को एन्जॉय करते हुए यूज़ करें। ऐसे कॉम्प्लिकेट करते हुए करेंगे तो इट विल सीम लाइक अ टेंशन लेके बर्डन। भाई हाँ, यस कि नहीं ऐसा एक दिन स्किप हो गया, कोई बात नहीं, सनस्क्रीन स्किप मत करो बस। कोशिश करो सनस्क्रीन स्किप ना करें। बाकी यू कैन गिव योर ये स्किन तो मैंने ब्रेक एज़ प्लाट वेल। मान ली है क्योंकि आपने रिपिटेटिवली मुझे याद दिलाया है अभी डिस्कशन में कि सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है लगाना ही दिन में 2 लगानी बार। है। बिल्कुल, अभी लगा के आए या नहीं? दैट इज़ पन इंटेंडेड, नॉट यस, टू बी डिस्क्लोज्ड। यस नॉट टू बी डिस्क्लोज़ अच्छा। स्किन में बहुत सारे सीवियर इश्यूज भी होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट बर्न्स या बर्न्स में भी ड्यू टू बहुत ज़्यादा ओवर हीट एक्सपोजर के कारण हो गया हो या तो किसी भी तरीके के एक्सीडेंट के कारण हो गया हो जिसके कारण बर्न्स हो जाते हैं एंड विच आर वेरी सीवियर। मुझे लगता है सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें। और हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट्स भी हैं बिकॉज अभी भी ऐसे केसेस हैं जहाँ हम लोग एसिड के केसेस या इस तरह केसेस देखते हैं जहाँ पे स्किन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। हाउ डू यू ट्रीट सच पेशेंट्स? सी बर्न में डिग्री ऑफ बर्न के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनरली सर्जन्स का काम है बर्न ट्रीट करना, हम बर्न्स नहीं, सुपरफिशियल बर्न्स ही हम देखते हैं, हम डीप बर्न्स नहीं देखते। ओके, वो सर्जन एक डेडिकेटेड यूनिट होता है बर्न यूनिट, उसमें उनको देखा जाता है। अगेन क्या कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट है, डेप्थ ऑफ बर्न क्या है, डिग्री ऑफ बर्न क्या है, उसके ऊपर उनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। बट अगर उनके कॉम्प्लिकेशंस आ गए, जैसे पोस्ट बर्न मेरे पास पेशेंट आया है, लाइक सपोज उनको हाथ में बर्न हो गया था, किसी भी कारण से ऑयल स्पिलेज या वॉट एवर रीजन, उनको कीलॉइड बन गया, वहाँ पे हाइपोट्रोफिक स्कार बन गया, तो मे बी आई कैन हेल्प विद दैट मैनेजमेंट। बट ओके, पर से बर्न मैनेजमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट सारे नहीं डर्मेट्स आता है। नहीं करते। बहुत केस में फेटल भी होता है। या डिग्री और आपका जो बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हो रहा है उसके ऊपर फेटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके के स्किन इश्यूज में हमको लेजर ट्रीटमेंट्स रेकमेंड किए जाते हैं या प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? जैसे हमने एक्ने की इतनी बात की, हमने एक्ने के कॉम्प्लिकेशंस की इतनी बात की। एक्ने के कॉम्प्लिकेशंस यानी एक्ने स्कार्स, एक्ने में गड्ढे हो गए। अब ये यहाँ पे ये भी हमें समझना होगा कि जो एक्ने स्कार्स होते हैं ना, कॉमनली हम सिर्फ गड्ढों की बात करते हैं, बट कुछ एक्ने स्कार्स होते हैं जो उठे हुए भी होते हैं, विच देमसेल्फ सीम्स लाइक पिंपल, ओके, जो हमें नोज या चिन एरिया पे बहुत कॉमन होता है। ओके। तो पेशेंट सालों से बोल रहा है कि यहाँ के पिंपल जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, बिल्कुल सॉलिड है, नॉर्मल है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते, मैंने इतना ट्रीटमेंट ले लिया, बस वगैरह नहीं होता है बट कुछ भी वो नहीं होता, बस वो ओके। स्किन में एक उठाव जैसा होता है। हुँ, तो दे आर कॉल्ड हाइपोट्रोफिक स्कार्स। ओके, तो स्कार्स बेसिकली दो तरह के हो गए एक्ने स्कार्स, अट्रोफिक स्कार्स एंड हाइपोट्रोफिक स्कार्स। जो अट्रोफिक स्कार्स हैं वो फर्दर दो तीन टाइप के हैं, बॉक्स स्कार हो गया, पिक्स आई एम अपना आइस राइटिंग इट पिक डाउन। स्कार हो गया। सो उसके अकॉर्डिंग जो अट्रोफिक स्कार्स हैं जो नॉर्मल गड्ढे वाले हैं तो हम उनमें लेजर्स कर सकते हैं। ओके, फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स आती हैं। अगेन जो हाइपोट्रोफिक स्कार्स थे जिनमें उभार था, उनमें भी हम हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम ये अगेन फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स यूज कर सकते हैं, जिससे हम इनको इनके सेशंस हमें देने पड़ते हैं ऑब्वियसली। ओके। तो अगर गड्ढा है स्किन में तो अगर मैंने लेजर किया तो वहाँ कोलाजन बनेगा, कोलाजन बनेगा तो उनमें थोड़ा अपलिफ्टमेंट आ सकता है। अगेन लेजर्स फिर हम पर्टिकुलरली बात करें तो लेजर हेयर रिडक्शन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन गोइंग एक ओपीडी प्रोसीजर होता है, वाइडली वाइडली यूज्ड काफ़ी लोग ऑप्ट कर रहे हैं आजकल। स्पेसिफिक हम एरिया को तो टारगेट कर ही सकते हैं, पर लोग फुल बॉडी लेज़र भी लेते हैं। फुल मेल्स बॉडी लेज़र भी यस, लेते फुल हैं। बॉडी लेज़र भी लेते हैं, मेल्स भी लेते हैं। इनफैक्ट मेल्स भी मेल्स लेते भी हैं, लेते मेल्स भी लेते हैं फुल बॉडी। हैं। दो ओके, हमें बहुत पूछना होता है, आर यू श्योर माय कि हम गॉड! कर दें? अनिल कपूर की एक्टिंग खतरे में है मतलब फिर।
अनिल कपूर, हाँ। तो वो ये हो गया। हम फिर ब्राइटनिंग लेज़र्स आते हैं, हाँ, जैसे पिगमेंटेशन को टारगेट कर सकते हैं, या इन जनरल ब्राइटनिंग चाहिए तो उसमें हम क्यू स्विच लेज़र आता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओके। टैटू रिमूवल हो गया, हुँ, टैटू बनवा तो लेते हैं, कई बार कोई एग्ज़ाम है या पसंद नहीं आ रहा टैटू, या ब्रेकअप हो गया, हुँ। नाम लिखाया था, तो अच्छा बोलते ऐसा टैटू इसके हिसाब रिमूवल। से भी टैटू बनवाते हैं लोग? यस, ओह! तो ब्रेकअप हो गया या व्हाटएवर, या एग्ज़ाम क्लियर करना कर दिया, अब ये टैटू नहीं होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो टैटू निकालना है, तो टैटू रिमूवल अभी लेज़र्स होते महाकाल हैं। है उसके बाद में किंग का लगा लिया। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। लोग तो अभी कुछ नाम है, कभी कुछ नाम कुछ है, नाम है। तो हम उसमें कर सकते हैं। लेज़र्स काफ़ी वाइड वैरायटी में हम लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। इज़ दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट लेज़र ट्रीटमेंट जो है क्या जनरली एक रेंज ऑफ कॉस्ट इनकर होता है किसी भी पेशेंट को? सी आई वुड से वो लेज़र कौन-सा मशीन डिवाइस किसके पास कौन-सा है, हम क्या एरिया टारगेट कर रहे हैं, एंड डॉक्टर एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, तब एक लेज़र के सेशन का कॉस्ट बनता है। ओके। क्योंकि लेज़र मशीन्स हैं, वो भी काफ़ी वैरायटी में है। मार्केट में चाइनीज़ मशीन्स भी मशीन्स भी अवेलेबल है, काफ़ी हैं। और यहाँ यूएस एफडीए अप्रूव्ड मशीन्स भी अवेलेबल है। तो डॉक्टर ने कितना अच्छा मशीन लाया है। फिर भी एक ऑन एन एवरेज क्या जनरली सी वो ट्रीटमेंट डिपेंड कॉस्ट आता करता है? है। अब अगर मैं लेज़र की बात करूँ, हेयर रिडक्शन, हुँ, तो हेयर रिडक्शन में ही आप कौन-सा एरिया टारगेट कर रहे हो। अगर आप फुल बॉडी कर रहे हो, तो दे कैन गो फॉर अप टू लाइक 6-7 सेशंस लगेंगे, तो वो अप टू लैक्स में भी जा सकते हैं। ओके। पर अगर आप स्पेसिफिक एरिया कर रहे हो, लाइक आप सिर्फ अपर लिप करा रहे हो, हुँ, तो मे बी लाइक डिपेंड करता है अगेन डॉक्टर पे, बट ओके, आई वुड से 1000, 1500, 2000, ओके। वो सिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, मेट्रो सिटी में हो कि आप कहाँ हो, कहाँ पे हो? कितने सेशंस? कितने सेशंस हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके। लोगों को क्या लगता है कि स्किन केयर या स्किन ट्रीटमेंट कराने जाएँगे तो बहुत खर्चा होगा। इज़ इट अ रियलिटी? उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। अच्छा। खर्चा अब वो क्या सोच के कराना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी स्किन केयर आजकल लग्ज़री में भी आ रहा है, तो मैं अपने पेशेंट को एक मेरा एक आजकल डायलॉग हो गया है, लग्ज़री का पैसा नहीं होता, शौक का पैसा नहीं होता। अगर आप शौक में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू इन्वेस्ट। अगर आप किसी कंसर्न के लिए आए हो, तो मे बी देयर आर मेडिकल ऑप्शंस आल्सो। कई बार पेशेंट को रहता है नहीं, प्रोसीजर ही कर दो। अब एक्ने है, एक्ने में ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट पे हमको प्रोसीजर करना पड़े। कई बार सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है, पर पेशेंट के रिजल्ट मुझे 7 डेज़ में रिजल्ट दे दो, मुझे 10 डेज़ में रिजल्ट दे दो, तो विदाउट प्रोसीजर इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो डिपेंड करता है। अब मेलाज़्मा है, पेशेंट एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक नहीं होना, बट बेटर रख सकते हैं, तो विद प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स आल्सो वो बेटर रह सकता है। और आपको कुछ नहीं, मुझे और अच्छा चाहिए, मुझे और अच्छा चाहिए, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक दे कैन गो फॉर केमिकल पील्स, फ्यू लेजर्स आर आल्सो देयर, ऑल्दो मेलाज़्मा में सारे लेजर्स करना इट्स नॉट सेफ, और उतना रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं नहीं होता। होता है। या बट केमिकल पील्स बहुत सेफ हैं। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम क्लिनिक बेस्ड भी कर सकते हैं। बट जनरली देखा जाए, तो ट्रीटमेंट क्रीम्स एंड फ्यू लोकल प्रोडक्ट से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ओके। हाउ डू यू डिफाइन अ हेल्दी स्किन? हेल्दी स्किन, यस। देखिए, हमारी स्किन जनरल जो बोला जाएगा ना, हेल्दी स्किन वो है कि हाइड्रेटेड दिखनी चाहिए, हुँ, पैची नहीं होनी चाहिए, हुँ, अनइवन नहीं होनी चाहिए, ओके, है ना? एक इवन हाइड्रेटेड स्किन है, जहाँ पे एज स्पॉट्स नहीं दिख रहे हैं या बेवजह का पिगमेंटेशन नहीं दिख रहा है, उसे हम हेल्दी स्किन की कैटेगरी में मानेंगे। ओके। या So you have a healthy skin according to you? नॉट रियली, Okay. बट Is या my skin healthy? काइंड ऑफ। Kind of. यस, आपको थोड़ा-सा रेडनेस है, Okay. आपको थोड़ा अंडर आई डार्कनेस है, Mhm. काइंड ऑफ टियर ट्रफ्स ही हैं आपको। Okay. So healthy skin में ये जनरली नहीं होना चाहिए या नहीं होता है? हाइपोथेटिकली नहीं होना चाहिए। रेड, हाइपोथेटिकली नहीं होना चाहिए। यस। Okay. But then every body type is different. समथिंग इज़ देयर ना, समथिंग इज़ देयर। Okay. I asked this question specifically because क्योंकि करंट जनरेशन है जो हम लोग हैं आप और मैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है अ, क्योंकि एक बहुत सारी गलत धारणाएं नहीं हो जाए उनके साथ में ऐसे मिथ्स नहीं रह जाएं कि भाई मुझे आलिया भट्ट दिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तो आलिया भट्ट यूट्यूब चैनल पे भी आ गई है और हर वीक आ रही है स्किन का सोल्यूशन लेके सो आई पर्सनली फील दैट इफ यू कैनॉट बिकम आलिया बी वॉट यू आर राइट, एंड राइट। यू आर ब्यूटीफुल और ये साइकी नहीं है अभी दैट इज व्हाट द चैलेंज इज एंड इसलिए प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं व्हिच इज हुँ, हाउ आई थिंक इट अबाउट एक्चुअली इट अभी जो जेन ज़ी है, या हम लोग भी हैं, जो मिलेनियल्स हैं, हम्म हाँ, हम लोग ये नहीं समझते कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं,
उन्होंने कितना मेकअप अप्लाई कर रखा है, वो किस पर्टिकुलर एंगल पे बैठे हुए हैं, क्या लाइट आ रहा है, तो वो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन फ्लॉलेस दिख रही है। फ्लॉलेस दिख रही है। कई ट्रू। बार कितने सारे फोटो वायरल होते हैं कि अरे इनका मेकअप के बिना फेस ऐसा दिखता है। हुँ, आपने किसी को बिना मेकअप के तो देखा नहीं है। एंड दे आर इन्वेस्टिंग प्रॉपरली इन देयर स्किन। लाइक उनका एक रूटीन भी होता है, एक अच्छा मेकअप भी वो यूज़ करते हैं, प्रॉपर कैमरा एंगल में वो रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली फ्लॉलेस दिखते हैं। आप भी कहीं फ़ोटो खिंचाओगे, लाइक जस्ट फॉर द ग्राम ऑल्सो, यू पोस्ट अ पिक, तो आप अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स डालते हो ना कि ये फ़िल्टर लगा दूँ या अच्छा मेकअप कर लूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ। ट्रू। बट रूटीन में हम रहेंगे तो हम नॉर्मल ही रहेंगे। तो हर स्किन में कुछ ना कुछ हो सकता है। इट्स जस्ट दैट आप कितना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई बार प्रॉब्लम होती नहीं है, वो नॉर्मल ही है फॉर दैट स्किन टाइप पर्टिकुलरली। हमने उसे बड़ा बना दिया है जस्ट बिकॉज़ हमारे आस-पास वो पर्टिकुलर चीज़ शायद नहीं है किसी को। हमारा एक लिमिटेड बैठने-उठने का माहौल है, या वी कैन से कि हमारे आस-पास उतने ही लोग हैं। हम सबको तो नहीं जानते। उनमें किसी को अगर वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है तो हमारे हिसाब से वो अबनॉर्मल है। हमें भी नहीं होनी चाहिए। तो ये टेंडेंसी जब लोग समझ जाएँगे कि इक्का-दुक्का पिंपल आ सकते हैं, इट्स थोड़ा नॉर्मल। अनी तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन हो सकती है। तो ये जब चीज़ें मैं लोगों में एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो मे बी जो इतना सारा गिमिक चल रहा है प्रोडक्ट्स को लेके, कितनी सारी 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन चल रही है, वो मे बी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। अर्थ पे भी हमारा इतना मटेरियल जो यूज़ हो रहा है ना, हम थोड़ा उनको कम केमिकल केमिकल डिस्पोज़िशन बहुत डिस्पोज़ल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत वो ज़्यादा है। चीज़ें भी कम हो जाएँगी एंड अपना स्किन हेल्दी होगा भी। इन सब के भी धीरे-धीरे कितने सारे एड्स नहीं आते कि 10 डेज़ में बाल लंबे कर दिए, लाइक आई विल नॉट से कुछ नाम है पर्टिकुलर ऑयल्स के। अभी कितना निकल के आ रहा है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पहले लोगों ने इतना बल्क में खरीदा, पूरे घर वाले एक साथ बैठ के यूज़ कर रहे हैं, पर कोई रिजल्ट्स नहीं आते। अनुपम खेर ने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने तो कौन-सा तेल इस्तेमाल नहीं किया है वो आप बताइए, मैं नाम बताता हूँ, मैंने हाँ, सब लगाया सब है। लगाया। बोले मैंने ऊँट का गोबर तक लगाया है, ओह! पर कोई कुछ काम नहीं आता है, ना आयुर्वेद काम आता है, ना कुछ काम आता है। या क्योंकि उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, हुँ, वो हमेशा से है। उस नेचुरल है। केसेस में वो नेचुरल आई वुड नॉट से, हुँ, पर या इट हैज़ एंड्रोजेनेटिक डेवलप्ड ओवर द एलोपेशिया पीरियड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर अगर अर्ली स्टेज में चाहते वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते थे। अब इट इज देयर चॉइस, इट इज हिज चॉइस कि उन्होंने क्या लिया। बट देन लोगों को आप क्या कहेंगे जिनको अ, ये समझना है कि ब्यूटी है क्या? व्हाट इज़ द स्किन ब्यूटी? हाउ ब्यूटीफुल आई मीन हाउ टू लुक ब्यूटीफुल? से यू शुड एम्ब्रेस द स्किन यू आर इन, एक जो वो चीज है। प्लस स्किन केयर प्रोडक्ट से ही सिर्फ ब्यूटी नहीं आने वाली है, हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी रिगार्डिंग आवर डाइट, रिगार्डिंग आवर स्लीप साइकिल, हमारी लाइफस्टाइल को लेकर। तभी हम अंदर से हेल्दी होंगे, तो हम ऊपर से हेल्दी दिखेंगे। सिर्फ एक क्रीम लगा के या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लगा के हम हेल्दी नहीं हो नहीं हो सकते। सकते, एंड ये भी समझना होगा कि एक प्रोडक्ट हर किसी को फिट नहीं फिट होता, नहीं होते। और एक प्रोडक्ट हर मौसम में भी फिट नहीं होता है। हुँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 प्रोडक्ट खरीद लूँ एक साथ ही। हुँ, एक प्रोडक्ट को हमें हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है कि मुझे आज मैंने यूज़ किया तो मुझे नेक्स्ट डे वो रिजल्ट दे दे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 2-3 मंथ्स जब तक अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। प्लस आपको सोना पड़ेगा, आपको फ़ोन कम यूज़ करना है, ब्लू लाइट कम होनी चाहिए, आपको ईटिंग हैबिट्स अपनी सुधारनी पड़ेंगी। ये सब जब तक आप नहीं करोगे, आप हेल्दी स्किन अचीव नहीं कर सकते हो। हाइड्रेशन जिस पे इतनी बार बात होती है कि पानी ज़्यादा पीना है, तो एक्चुअली पीना है पानी ज़्यादा। बट सिर्फ पानी पीने से भी कुछ नहीं होगा। सब चीज़ें जब साथ-साथ चलेंगी, साइमल्टेनियसली कंसिस्टेंटली चलेंगी, करना है। यस, एंड कंसिस्टेंटली करना है, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। थ्रेड लिफ्ट जैसी चीज़ें क्या होती हैं? मतलब इट इज़ लॉट इन ट्रेंड या एंड क्या सिर्फ़ ये सेलिब्रिटीज़ ड्रिवन है या आम जनता भी इसे कर आम रही जनता भी कराती है। है? हुँ, हुँ, थ्रेड लिफ्ट बेसिकली लिफ्ट के लिए ही होता है, हमें स्नैच्ड फेस चाहिए होता ओके। है ना? सो हमें व्हाट इज़ दैट? स्नैच्ड फेस, लाइक पेशेंट का टेंडेंसी होता है कि सैग हो रही है स्किन मेरी, विद एज या विद लटक जस्ट रही है बिकॉज़ जिसको लटक बोलते रही है, हैं। सैगिंग हाँ, हो रही है। हाँ, तो एक स्नैच्ड फेस चाहिए मुझे, यहाँ से ऐसे उठा हुआ मेरा फेस दिखना चाहिए, चिज़ल्ड दिखना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम लिफ्ट कर देते हैं। कई बार ओके, थ्रेड लिफ्ट सिर्फ ये व्हाट वी से लिफ्ट के लिए नहीं, आईब्रो लिफ्टिंग के लिए भी करा रहे हैं। ओके, फ्लैट आईब्रो जो हो रही है, हाँ, यहाँ से उन्हें लेटरल लिफ्ट चाहिए होता है, तो ओके। हम उसके लिए करा सकते हैं। थ्रेड लिफ्ट के बहुत सारे इंडिकेशन है, बट मोर ऑफ एंटी एजिंग एंड एक चिज़ल्ड जो फेस होता है, उसके लिए पर्टिकुलरली थ्रेड लिफ्ट इट्स अ काम आता है। सेफ इफ डन प्रोसीजर। बाय अ एक्सपीरियंस्ड हाँ, ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली सेफ है।
अदरवाइज छोटे प्रोसीजर जैसे लेजर हेयर रिडक्शन भी अगर आप प्रॉपर मशीन से नहीं कराएंगे, प्रॉपर जगह पे नहीं कराएंगे, हाइजीनिक प्लेस ऑप्ट नहीं करेंगे, तो सेम वो भी नहीं है। तो थ्रेड लिफ्ट तो फिर भी इन्वेसिव है, ओके अंदर डाल रहे हो आप कुछ। ओके। और एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है कितने थ्रेड्स यूज करने हैं, कितने थ्रेड से रिजल्ट आएगा, कौन सा थ्रेड यूज करना है या नहीं नहीं करना है। करना है। बिकॉज राइट राइट। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ये जानना कि कब कौन सी चीज नहीं करनी है। अब लोग हेयर रिडक्शन कराने आते हैं, उनके बाल ग्रे हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं, तो आई वुड नॉट डू लेजर हेयर रिडक्शन उनमें, क्योंकि कोई फर्क नहीं कोई पड़ने फर्क नहीं पड़ेगा। काले बाल पे लेजर टारगेट होता है, वाला। तो मैं कैसे उनको बोल दूं कि रिजल्ट आ जाएगा। पर अगर वो कहीं रैंडम चले गए हैं, यू नेवर नो कहाँ क्या हो रहा हाँ, आधे प्रोडक्ट्स तो इंस्टाग्राम ही बेच रहा है। है। पीपल आर नॉट इवन गोइंग टू शॉप। घर पे आ रहा है, सीधा अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे। स्किन केयर तो ब्लिंकिट हो रहा है, इंस्टामार्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आई थिंक थोड़े दिनों में जैसे ज़ोमैटो से प्रोडक्ट आते हैं, लेज़र भी आ जाएगा घर पे। इंडिया में कौन कौन से सनस्क्रीन ऐसे हैं जो आप पर्सनली रेकमेंड करते हैं दैट पीपल शुड यूज? लाइक ब्रांड्स। हाँ, इवन ब्रांड्स नो बड़े से, हाँ, लोग तो ऐसे भी खरीद रहे हैं हाँ, आंख मूंद के। सी अगर कॉमन जो अगर ओटीसी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो डर्माको का बहुत अच्छा ब्रांड है। टमक। डर्माको, हाँ। डॉक्टर शेथ, ओके उनका बहुत अच्छा है। मेडिकेटेड अगर आप सनस्क्रीन्स की बात करेंगे जो हम फार्मेसी में रखते हैं, इक्लिप्स बहुत अच्छा है एक। ओके। और ये क्यों आप अच्छा बोल रहे हैं कि भाई डर्मा हो इनके अच्छा है? फिल्टर्स अच्छे हैं, फिल्टर्स अच्छे। या इनके फिल्टर्स अच्छे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट की बहुत अच्छी है। ओके, मतलब लाइक जो पेशेंट रिजल्ट्स या मिले हैं वो अच्छे हैं। रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, रिजल्ट सनस्क्रीन से ऐसे समझ नहीं आते। एक होता है ना पेशेंट ने प्रोडक्ट अच्छा एक्सेप्ट करा, एज उसका फील अच्छा था, ओके। पेशेंट ने अप्लाई किया तो उसको ऐसा इश्यू नहीं हुआ कि केकी हो रहा है या स्किन में पाइलिंग हो रही है या ड्राई लग रहा है या कई बार ऑयली लग रहा है। क्योंकि सनस्क्रीन के संग एक इशू आता है कि उन्हें ना एक स्टिकी फीलिंग आती है, ये बहुत ऑयली लगता है, चिपचिपा नहीं चाहिए। चिपचिपा नहीं चाहिए। हम्म। तो जनरली पर्सनली आई हैव नॉट ट्राइड जो मैंने ये सनस्क्रीन्स बोले हैं, ये मैंने पेशेंट रिकमेंडेशन से बोला है कि पेशेंट जो ओके। मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो व्हेन आई आस्क देम क्या यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये यूज कर यूज रहे कर रहे हैं। हैं। एंड मैं तो जनरल टेंडेंसी आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसा। तो स्किन में अच्छा लगना इज फर्स्ट क्राइटेरिया। अच्छा लगना, यस, फील इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया। फील इज द अगर फर्स्ट फील क्राइटेरिया। अच्छा नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट कितना भी अच्छा हो, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पेशेंट। ओके। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाने के पहले लगाना चाहिए या बाद में? सनस्क्रीन शुड बी लास्ट। ओके। उसके ऊपर आप मेकअप लगा सकते हो, बट सनस्क्रीन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके। हम लोग बहुत सालों से पॉन्ड्स पाउडर, टैल्कम पाउडर, नाइसिल ये सब यूज करते हैं। टैल्कम पाउडर्स यूज वाकई में करना चाहिए, या अब क्योंकि अब क्रीम्स और जेल्स और सॉल्यूशंस आ गए हैं, सो वी शुड से टाइटन टाटा बाय बाय? पाउडर्स जनरली यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ओके। स्पेशली जो एक कॉमन टेंडेंसी, आप अडल्ट की बात करें, एक कॉमन टेंडेंसी बच्चों में टैल्कम लगाने की। जो हाँ, भर बेबीज भर के होते हैं ना, लगाते हैं। उनकी तो जो पूरी किट आती है हाँ, उसमें टैल्कम जरूर होता है। बिल्कुल होता है। तो आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से बात कर लीजिए, आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, कोई भी आपको टैल्कम यूज करने के लिए नहीं बोलेगा। ओके। तो तो वो तो टैल्कम तो मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स खुद ही फर्स्ट क्राई का दैट्स बेबी व्हाट आई एम वाला किट सेइंग देती ना, है, उसमें टैल्कम होता ही है। तो वो किट दे रहे हैं ना, अब किट में वो आ रही है, वो दे कांट हेल्प इट, वो तो देखा फर्स्ट है। क्राई ने भेजी है। ओके। पर जनरली इफ यू आस्क, टैल्कम्स आर नॉट रिकमेंडेड। वो ओके। वहाँ जमा हो फिर जाते क्या हैं, करना केकी चाहिए हो जाते अदर्स को? हैं। आप फेस को मॉइस्चराइजर लगाओ, मॉइस्चराइजर आप लगाओ। ऑयल लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, आप एक अच्छा क्लेंजर यूज कर सकते हो। टैल्कम का क्या पर्पस है? टैल्कम बल्कि वो इनहेल कर लेंगे, पाउडर है, तो वो और एलर्जी ट्रिगर करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा आपके, कई बार आई इरिटेशन भी करेगा आंखों में चला गया तो टैल्कम्स का तो कोई पर्पस ही नहीं है ना। मुझे तो याद है, वो ऐड आता है उसमें वो बताते हैं, द मोमेंट यू अप्लाई टैल्कम टू बेबी, वो सडनली उसको ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट फील होने लग जाता टैल्कम से कैसे सॉफ्ट होगा? टैल्कम तो बल्कि ऑयल को और है, अब्जॉर्ब कर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेगा। तो सॉफ्टनेस तो बिल्कुल नहीं आ ड्राइनेस होगी। सकती और ड्राइनेस आएगी। और बेबीज में तो बिकॉज अभी सेबेशियस ग्लैंड इतने एक्टिव नहीं हुए, नॉट द इन्फेंट्स, उनके वो फिर भी हैं, पर जो जनरल बेबीज अपने हम्म, हैं, सी टॉडलर्स हैं, उनके तो ऑयल प्रोडक्शन इतना है ही नहीं अभी, तो हमें तो उनको और उल्टा मॉइस्चराइजर पे फोकस करना चाहिए। हमें ओके। टैल्कम्स तो बिल्कुल ही नहीं लगाने चाहिए। एनी टॉप 3 फूड आइटम्स दैट यू रिकमेंड फॉर अ हेल्दी स्किन? सी आई वुड से नट्स। ओके। नट्स बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो नट्स बहुत अच्छा है। ओमेगा भी होता है, हमारी डाइट में ओमेगा नहीं होता है, फ्लेक्स सीड्स में ओमेगा होता है। ओमेगा होता है, तो करेक्ट। वो मिक्स सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ये आप कर सकते हैं। एक जो टेंडेंसी है ना कि हमें क्या खाना है करके, जो हमारी लाइफस्टाइल में है, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, बट स्पेसिफिकली जो ब्राइट कलर के हैं, ओके। जैसे रेड,
ऑरेंज, हम्म। येलो या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये क्या है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते ज्यादा होते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हमें जैसे इन चीजों पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे हैं। तो हम एक अच्छी स्किन को भी अचीव कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाता है हमारा। ओके। और अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हो, एग को एक तरह से कंप्लीट फूड ही बोला जाता है, ऑल्दो एक दो विटामिन जैसे विटामिन सी उसमें नहीं है, वो चीजें हैं, पर बट कुछ और बैलेंस हो जाता है सुलभ। नॉर्मली। फीमेल्स को एंड आई ऐड मेल्स हियर आल्सो, नॉर्मली हमको ये लगता है कि जो पीपल इन वेस्ट बंगाल है या इस तरीके हैं, तो बड़ी वहाँ की लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और इफ़ यू सी नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर में देखेंगे तो वो बड़े गोरे होते हैं और उनके स्किन और हेयर बहुत नेचुरली अच्छे होते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? सी वो एक जेनेटिक्स अलग हो गई, ओके। वो उनके जीन्स में है। एल्टीट्यूड अलग हो गया, कोई प्रोडक्ट का आउटपुट नहीं है वो, प्रोडक्ट का आउटपुट नहीं है, वो तो बचपन से सुंदर है ना, बचपन से ही गोरे हैं उनके। वेदर का कमाल है। वेदर है, हुँ, एल्टीट्यूड अलग है, मौसम अलग है, वहाँ कितनी फ्रेश एयर है। बंगाल का तो आई वुड नॉट से, बट जो माउंटेन्स में है, माउंटेन्स गर्ल्स आर वेरी प्रिटी, क्योंकि वहाँ फ्रेश एयर है, फ्रूट्स जो वहां पे आ रहे मेजॉरिटी हैं। ऑफ आवर एक्ट्रेस वी हैव सीन नो, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो वो बंगाल, वो जीन्स की बात हो गई, उसमें वेदर का इतना नहीं है, नहीं है। वो ओके। जीन्स हो गए। हुँ, बट इधर वेदर का भी एक फैक्टर है ओके। कि वहाँ का एल्टीट्यूड ऐसा है, वहाँ का फ्रेश एयर इतनी है वहां पर, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स आई वुड से, लाइक अगर आप जाओगे कंपैरेटिवली ज़्यादा कंपैरेटिवली, अच्छा हो। हाँ वहाँ बेरीज बहुत आती है, तो बेरीज अगेन एंटीऑक्सीडेंट रिच हो गई। तो उस हिसाब से चीजें हैं, मेन तो जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरनमेंट। ओपन पोर्स वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं भाई बहुत जल्दी इनको ये हो जाता है, उनके लिए मेकअप ऑप्शंस क्या होते ओपन पोर्स होते हैं ऑयली स्किन में ज्यादा, तो जो मेकअप ऑप्शन भी होंगे वो भी यही होंगे, ऑयल फ्री, वाटर बेस्ड, हैं? वो ओके, उस तरह के अगर मेकअप यूज करेंगे, या उनको वी वुड से उन्हें वो लोग टोनर्स यूज कर सकते हैं, ओके। तो उनमें वो थोड़ा रिजल्ट उनको मिल सकता है। किन लोगों को मेकअप यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई कैटेगरी तो नहीं है कि किन में अच्छा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट अगर कोई स्किन कंडीशन है जैसे एक्टिव एक्ने है, एंड अगर आप कर सकते हो अवॉइड, आई कैन नॉट, ऑब्वियसली मैं किसी को कि ऐसा कोई तो कर करेगा नहीं नहीं सकती ऐसा। कि नहीं आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बट या कुछ एक्टिव एक्ने है, या कोई कट है, कुछ अब्रेडेड स्किन है, या पोस्ट इमीडिएट कोई लेजर करा रखा है, इस तरह की जहाँ पे स्किन बैरियर फिलहाल खराब है, उन लोग को तुरंत नहीं मेकअप यूज करना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है मेकअप के भी, आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लीन अच्छे से करके सोना है। ओके। व्हाट डू यू थिंक गोइंग अहेड स्किन केयर में क्या फ्यूचर होने वाला है? जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, जहाँ आदमी हर व्यक्ति एक मोबाइल स्क्रीन पे ही अपना सॉल्यूशन पता कर रहा है। व्हाट डू सी द फ्यूचर अहेड? ऑब्वियसली एआई तो हर फील्ड में अफेक्ट कर रहा है, कंसीडरिंग फोटोग्राफी, कंसीडरिंग लाइक वॉट एवर अदर हुँ, थिंग्स ऑल्सो। तो मेडिकल फील्ड में भी यही है, एक बेसिक रूटीन तो आप एआई की बात करें, आप गूगल से निकाल सकते हो, वो भी आपको बोल देगा कि एक्ने में सैलिसिलिक यूज कर लो, एक्ने में रेटिनॉल कर लो, एक्ने में बेंजोल, पूरा टाइम भी रूटीन बता बता देगा। देगा, टाइम भी बता देगा, पूरा बता देगा, परसेंट भी बता देगा, बट एक्चुअली आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नहीं बताएगा, ओके, फॉलो अप में क्या करना है ये नहीं बताएगा, वो फर्स्ट टाइम बता देगा, व्हाट अबाउट योर फॉलो अप, आपको कोई इरिटेशन हो गया उसके बाद, व्हाट अबाउट दैट कंडीशन, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये तो आपको डॉक्टर से तो मिलना ही पड़ेगा, प्लस आपकी स्किन टाइप को देख के वो क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत, हमारे जो लेजर्स पहले इतने एक्सेसिबल नहीं थे, पहले बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, आजकल लेजर्स भी बहुत अफोर्डेबल हो गए अफोर्डेबल हैं। हुए। लोग लाइक पर, आप कॉस्टिंग की बात करें, जैसे अगर कोई लेजर हेयर रिडक्शन भी कराता है, पर अगर उसकी वैक्सिंग का खर्चा देखा जाए लाइफ लॉन्ग, तो लेजर सस्ता है, गेस। हुँ, तो उस तरह से चीजें बहुत अफोर्डेबल हो गई हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं, और उनका सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है। पहले रहता था कि लेज़र इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो बर्न हो सकता है, या कोई स्किन में परमानेंट इश्यू आ सकते हैं, बट आजकल बहुत सेफ लेज़र्स हैं, यू आर इन द राइट हैंड्स, तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी इन सब चीज़ों से। बट ये भी है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ओवरनाइट वर्क नहीं करती। हमें 3 से 4 महीना एक प्रोडक्ट को देना पड़ता है टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ एक्चुअली वर्किंग और नॉट। तो वो पेशेंस तो हमेशा ही रखना पड़ेगा। ओके। वन वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप। आप जनरल इंडियंस को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर अ पॉजिटिव माइंडसेट फॉर अ हेल्दी स्किन? मेरा यही रहेगा कि हेल्दी स्किन मल्टीपल स्टेप
स्टेप स्किन केयर रूटीन से नहीं आती। उन्हें एक होलिस्टिक अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ़ सोशल मीडिया पर देखकर वो स्किन केयर प्रोडक्ट माइंडलेसली ना खरीदें। अपनी स्किन को समझें, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स लगाएँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो एक बार नॉर्मल रूटीन के लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट कर लें, कि आप मेरा एक नॉर्मल रूटीन बनाएँ, उसके अकॉर्डिंग करें। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत हॉट भी है, ह्यूमिड भी है। मौसम यहाँ पे सारे मौसम हैं, तो वो मौसम वेरिएशन समझने पड़ेंगे कि विंटर्स हैं तो एक्सट्रीम विंटर्स भी होते हैं, समर्स है तो एक्सट्रीम समर्स भी होते हैं। इंडिया में भी अलग-अलग स्टेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कई बार अब कोई साउथ में रह रहा है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा। तो वहाँ के प्रोडक्ट्स अलग ही रहेंगे। अगर कोई जम्मू रह रहा है, हिमाचल रह रहा है, नॉर्थ में रह रहा है या नॉर्थ में रह रहा है, ईस्ट में रह रहा है, तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो वहाँ के प्रोडक्ट्स अलग है क्योंकि उनकी स्किन में ड्राइनेस बहुत है। तो वो स्टेट वाइज़ प्रोडक्ट हो गए, मौसम वाइज़ प्रोडक्ट हो गए, तो वो एक प्रोडक्ट पे ये रिलाय ना करें, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, एक क्रीम दे दीजिए जो मैं हमेशा यूज़ कर सकूँ। तो ये ऐसे एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल, आपको ही पसंद नहीं आएगा, मैं तो फिर भी लिख दूँगी। Okay, on that note, thank you for giving all the time today to talk on such important basic टॉपिक है स्किन केयर, बट हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं एंड उसकी सिवेरिटी या उसकी इंटेंसिटी हम समझ नहीं पाते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड अस इतने अच्छे से आज। एंड आई होप कि जो भी लोग ये एपिसोड देखेंगे, हमको आपको सुनेंगे, तो वो थोड़ा सा जो चेंज आना चाहिए लाइफस्टाइल में फॉर हैविंग दैट हेल्दी स्किन, वो शायद हमारे कॉन्वर्सेशन से वो बदलाव आए लोगों को। दैट्स द प्लान। थैंक यू फॉर हैविंग मी। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे या वो टॉपिक जिस पे आप कॉन्वर्सेशन सुनना पसंद करेंगे।